होप नोप एक ऐसी चीज है जो इफ यू यूज इट इवन लिटिल बिट स्टार्ट्स गिविंग यू इंस्टेंट रिजल्ट्स। अभी 5000 लोगों में ऐसे ऐसे रिजल्ट आ गए हैं, किसी का माइग्रेन ठीक हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, किसी की शादी ठीक हो गई, किसी का डिप्रेशन ठीक हो गया। इन एनी मेंटल हॉस्पिटल देयर वुड बी अ एस्केलेटेड डिपार्टमेंट, वायलेंट डिपार्टमेंट। तो ये उस डिपार्टमेंट में काम करते थे जहां पे लोगों को बॉडी जैकेट से बांध के रखा जाता था, बिकॉज दे वर सो डेंजरस कि ये खुद को मार सकते थे, लोगों को मार सकते थे। 1 साल के बाद वो पूरा हॉस्पिटल बंद हो गया, उन्होंने सबको ठीक कर दिया। जब हम केओटिक मूड में होते हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं, हमारी ब्रेन वेव्स बीटा में वाइब्रेट करती है। ये प्रूव हो चुका है साइंटिफिकली, आप ट्राई कर लो। ओके। और जैसे ही आप बीटा में होते हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव कॉन्शियस थॉट आता है। When I learned about law of attraction many years ago, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी उसके ऊपर, इतनी सारी कि मुझे नॉलेज पूरा आ गया। But this was understood and practiced by people like Einstein. आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो एक ऐसी टेक्निक लाए हैं जिससे बस सिर्फ 3 मिनट के अंदर आपकी जिंदगी बदलना स्टार्ट हो सकती है। सक्सेस, अच्छा पार्टनर, गुड हेल्थ या वेल्थ को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करवा सकती है। टेक्निक बिल्कुल सिंपल है और इजी टू यूज है। अब क्या इसके पीछे कोई साइंस है? यही चीज आज के पॉडकास्ट में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लीडरशिप कोच मितेश खत्री और इंदु खत्री से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन्हें अपनी लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इन टेक्निक्स को ना हम 2 तरह के एक्सप्लेनेशन से समझने की कोशिश करेंगे, एक साइंटिफिक या रैशनल और दूसरा फिलोसॉफिकल या एक्सपीरियंशियल। ऑल इन ऑल ये पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि ये साइंस के साथ साथ थोड़ा सा फिलॉसफी और साथ ही सेल्फ इंप्रूवमेंट पर भी फोकस करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको खुद को एज एन इंडिविजुअल अंदर से समझने में हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में सदियों से सुना है और बहुत से लोगों को इससे काफी सक्सेस मिला डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लाइफ में। फाइनेंस हो गया, उनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स हो गए, मेंटल हेल्थ हो गया, कि सोशल लाइफ हो गई। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमेशा से मैं तो इसको लेके काफी फैसिनेटेड और क्यूरियस रहा हूं। तो ये एग्जैक्टली साइंटिफिकली काम कैसे करता है? क्या आप इस पे कोई पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं व्यूअर्स के लिए? Done. Since this is and I love your channel because it's all about science. Yes. तो साइंस से ही शुरू करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉट ऑफ पीपल जब साइंस पे नहीं जाते ना, तो उसका पर्सपेक्टिव यहाँ आता है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, अगर फिजिक्स पे जाए तो जो सुन रहे डरना मत, ठीक है, क्योंकि साइंस में पहले फिजिक्स पे जाना पड़ता है। तो फिजिक्स में हमको 7th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर, राइट, एंड मैटर इज मेड ऑफ एनर्जी। तो उसके कुछ लॉज ऑफ फिजिक्स हमको बताए गए थे। वन ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स वाज मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, करेक्ट। अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थी, इसका एक और लॉ था, हाँ, कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, करेक्ट। एक तीसरा और लॉ है, दैट एनर्जी विद द सेम फ्रीक्वेंसी ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। नाउ दिस वाज नॉट डिस्क्राइब्ड और एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली अ लॉट, but this was understood and practiced by people like Einstein. Why? The more they understood that everything in the universe is energy and everything in the universe has frequency, has vibrations, they also understood that frequency attracts itself when tunes at the same level. तो इसके बेसिस पे फिर इन्वेंशंस होने लगे। एग्जाम्पल, बहुत पहले one of the first inventions that happened based on this was radio. तो रेडियो कैसे काम करता है? There's frequency all around you, there is energy all around you. That radio, जिसको शायद उस जमाने में ट्रांजिस्टर बोलते थे, राइट, उसको ट्यून करने का एक मैकेनिज्म मिल गया। जब उसको ट्यून करते थे तो वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता था। एग्जाम्पल ले लो 101.1। तो जब वो 101.1 पे वाइब्रेट करता है तो आसपास की जितनी फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी पे है 101.1, वो उसको अट्रैक्ट हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में परफेक्ट उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट करता है, करेक्ट, तो कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होने की वजह से वो उसको ट्यून करके अट्रैक्ट कर लेता है। अब फ्रीक्वेंसी कैरीज इंफॉर्मेशन, वुड यू एग्री? या ऑफ कोर्स, रेडियो इज वी ट्रांसमिट, फ्रीक्वेंसी कैरीज इंफॉर्मेशन। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर इंफॉर्मेशन यानी क्या? गाना आया। अब टीवी कैसे काम करता है? सेम। टीवी का चैनल चेंज किया, फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी के साथ में इंफॉर्मेशन आई। इवन फोन कॉल्स, तो आपने मोबाइल नंबर डायल किया, लेकिन आम इंसान तो नंबर डायल कर रहा है, बट साइंस को अगर पूछोगे तो क्या डायल हो रहा है? फ्रीक्वेंसी डायल हो रही है, इंफॉर्मेशन डायल हो रहा है। तो जब मैं फोन लगा लेता हूं, तो जब मैं आपका नंबर डायल करूंगा तो कहां कनेक्ट करूंगा? आपको के आपके पापा को?
मुझे आप ही को कनेक्ट करूंगा क्योंकि नंबर मैंने आप ही का डायल किया. सो दिस लॉ इज frequency always connects only to its own frequency. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो 93.5 से ही कनेक्ट करेगा. ये एक लॉ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है. राइट. सो इफ आई एम वाइब्रेटिंग एट 93.5, कैन आई अट्रैक्ट एनीथिंग एल्स? क्या मैं 93.5 ट्यून करके 101.1 का गाना चला सकता हूं क्या? ये साइंस है कि मेरी थिंकिंग है? आप बताओ. साइंस है. प्योर साइंस है. एब्सोल्युटली. परफेक्ट. तो अब समझते हैं कि इसका हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या लेना देना. राइट. हमारा बॉडी भी मैटर है. तो किस चीज से बना है? मैटर. यस. So as per science, atoms, molecules, nucleus, neutrons, protons, all of that. But end में क्या है? Energy. एनर्जी. यस. तो matter equals E is energy. equal to mc square. E equals mc square. Everything in the universe is energy. तो मेरी बॉडी भी एनर्जी है. तो मेरे इमोशंस क्या है? एनर्जी. तो मेरे थॉट्स क्या है? एनर्जी. तो वो जो एनर्जी है उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है. यप. एंड फ्रीक्वेंसी कैरीज व्हाट? वाइब्रेशंस. इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन. या. तो अब इसको पकड़ते हैं दो टाइप की फ्रीक्वेंसी से. जैसे रेडियो में तो अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी है. 93.5 है, 101.1 है, 93.4 है, मल्टीपल नंबर्स है. राइट. मल्टीपल. अब हमारे बॉडी में, हमारे इमोशंस में आप पकड़ लो दो टाइप की फ्रीक्वेंसीज है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी. राइट. जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर में हमारे होते हैं पॉजिटिव वायर एंड नेगेटिव वायर. तो हमारी बॉडी में होगा पॉजिटिव करंट एंड नेगेटिव करंट. और ये स्पेक्ट्रम है. ये स्पेक्ट्रम है. इसमें नेगेटिव कितना पॉजिटिव. एक बड़ा स्पेक्ट्रम है. Yes. हाँ. तो स्पेक्ट्रम को अगर थोड़ा वाइड करके देखते हैं हम, तो पॉजिटिव में आएगा हैप्पीनेस, पीस, जॉय, ब्लिस, फुलफिलमेंट, एनलाइटनमेंट. तो ये लेवल्स ऑफ स्पेक्ट्रम हो गया ना. तो एक लेवल जिसको स्पिरिचुअलिटी में लोग बोलते हैं लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, बट साइंस में बोलते हैं लेवल्स ऑफ स्पेक्ट्रम. तो ये सब तो एक पूरा बड़ा स्पेक्ट्रम है. और उसमें लेवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं. तो अगर मुझे मेरी जिंदगी में अट्रैक्शन चाहिए हैप्पीनेस का, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? ऑन द हैप्पियर साइड. ऑन द हैप्पियर साइड. मेरा स्पेक्ट्रम कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए ना. राइट. तो अगर मेरी दो टाइप की इमोशंस है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दो स्पेक्ट्रम है ना. राइट. तो ये जो नीचे वाला स्पेक्ट्रम है ये क्या है? सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, होपलेस, सैडनेस, डिप्रेशन, ग्रीफ. नीचे जाता गया ग्रीफ. राइट. अब जितना मैं इस स्पेक्ट्रम पे जीऊंगा ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई. तो फ्रीक्वेंसी कैरीज इंफॉर्मेशन. तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बताया था आपको? फ्रीक्वेंसी ओनली अट्रैक्ट्स इट्स ओन फ्रीक्वेंसी. 93.5 को ही अट्रैक्ट करेगा. ये साइंस है कि थिंकिंग है? साइंस. ये साइंस है. यप. तो अब अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करता हूं, मान लो हैप्पी फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव वाला स्पेक्ट्रम पकड़ते हैं, तो अगर मैं रोज हैप्पी हूं, तो मैं क्या अट्रैक्ट करूंगा? हैप्पीनेस. अब हैप्पीनेस कहां से अट्रैक्ट होगी? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ये जो सराउंडिंग है ये एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है. मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब मैटर. तो मैटर इज मेड ऑफ व्हाट? वापस पॉइंट पे जाते हैं. एनर्जी. राइट. तो ये मैटर किस चीज से बना है? आप भी तो मैटर हो. राइट. ये कैमरा मैटर है, ये जो लोग हैं ये मैटर है. तो अपॉर्चुनिटीज मैटर है. कार जो हमको खरीदनी है वो मैटर है. घर जो हमको चाहिए वो मैटर है. जिससे शादी करनी है वो मैटर है. राइट. तो अब अगर मेरी फ्रीक्वेंसी हैप्पीनेस पे आ गई, तो मैं किस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करूंगा? उसी वेवलेंथ, उसी सेम फ्रीक्वेंसी के लोगों को. तो अब मेरे पास अच्छे लोग आने शुरू हो जाएंगे जो मेरा साथ देंगे, जो मुझे सपोर्ट करेंगे. अच्छे लोग आने भी शुरू हो जाएंगे और बाय अ नेचुरल फिल्टर. नेचुरल फिल्टर वी विल ओनली बी, मतलब हमारी लाइफ में भी वही लोग रहेंगे. करेक्ट. और हम उनको रखेंगे जो हमारे फ्रीक्वेंसी से मैच करते अपने आप. बिकॉज देयर इज अनदर प्रिंसिपल, नेचुरल सिलेक्शन. राइट. सो नेचुरल सिलेक्शन भी होगा और वही लोग हमारी लाइफ में रह जाएंगे जो हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं, रेजोनेट करते हैं, जो आपने वर्ड यूज किया. यस. वेरी साइंटिफिक वर्ड. पर्सन एज वेल एंड थिंग्स एज वेल. यस. थिंग्स, पीपल, अपॉर्चुनिटीज. राइट. अगर मैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब थोड़ा नेगेटिव स्पेक्ट्रम पे जाते हैं. अगर मैं अपने आप के बारे में छोटा फील करता हूं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई मेरा साथ ही नहीं देता, और मैं इंटरव्यूज दे रहा हूं, तो इंटरव्यू कहां दे रहा हूं? बिल्डिंग्स में. राइट. जॉब्स कहां मांगने जा रहा हूं? लोगों के पास. तो वो किस चीज से बने? मैटर और एनर्जी. एनर्जी की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. तो उनकी भी फ्रीक्वेंसी का एक स्पेक्ट्रम होगा. तो जॉब का स्पेक्ट्रम क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? जॉब का तो आई थिंक न्यूट्रल या पॉजिटिव होगा. अपॉर्चुनिटी का स्पेक्ट्रम क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अब अगर मैं अपने आप के बारे में छोटा महसूस कर रहा हूं, तो मेरा स्पेक्ट्रम क्या है? नेगेटिव है. और मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो क्या जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा. दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना हम साइंटिफिकली समझ जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि माई फीलिंग्स आर फ्रीक्वेंसी, माई थॉट्स आर फ्रीक्वेंसी, माई बिलीव्स आर फ्रीक्वेंसी, माई एक्शंस आर फ्रीक्वेंसी. FTBA.
feelings, thoughts, beliefs, and actions. If I learn to control my FTBA like a radio, and if I learn to tune my frequency like a radio, like a mobile, like a TV, and vibrate at a frequency of my desired goal, then what will happen if I vibrate at the exact frequency of the goal? क्या होगा? Attraction होगा कि नहीं होगा? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन भी होगा, नेचुरल सिलेक्शन भी होगा, बट उसके लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कैसे करूं. So law of attraction is the science of learning and understanding and mastering how I can vibrate my FTBA, feelings, thoughts, beliefs and actions to my goals. तो जिस दिन मेरा FTBA और मेरा गोल मैच कर गया ना, नेचुरल सिलेक्शन और नेचुरल अट्रैक्शन हो जाएगा. राइट. सो बेसिकली कह सकते हैं माइंडसेट और एक्शंस. यस. राइट. उसमें आपके जो एकदम डीप सीटेड बिलीफ्स हो गए, थॉट्स हो गए, करेक्ट, आपका जो पूरा जो साइकोलॉजी हो गई, उसको अलाइन करना है, और साथ में अपने एक्शंस को भी, क्योंकि देयर शुड बी पेरिटी, कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए. करेक्ट. तो अगर ये चीज हमने सही तरीके से अलाइन कर लिया तो एक ऐसा मैकेनिज्म किक स्टार्ट हो जाएगा जो फिर चीजों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा. एक्शन की बात जब करते हो तो एक्शन इज पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. FTBA ना, राइट. फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ्स एंड एक्शंस. दैट्स व्हाट यू सेड. उसी को मैं, अब इसमें गलती क्या होती है, लोग सिर्फ एक्शन पे करने की कोशिश करते हैं काम, विल पावर, बट नॉट अलाइंड. तो फीलिंग्स अलाइन नहीं है, हाँ. तो एक्शन सपोर्ट नहीं करेगा. लोग बोलते हैं मैं लेजी हूं. लेजी क्यों हो? क्योंकि आपका इमोशन सपोर्ट नहीं कर रहा आपके एक्शन को, आपका बिलीफ सपोर्ट नहीं कर रहा आपके एक्शन को, तो अलाइनमेंट नहीं है, रेजोनेंस नहीं है फ्रीक्वेंसी में. राइट. तो फिर एक्शन और फीलिंग्स में अगर कनेक्शन नहीं है तो वो गोल से कहां कनेक्ट करेगा? अच्छा, FTBA मेरे अंदर है कि बाहर है? अंदर. तो मेरे अंदर की फ्रीक्वेंसी अलाइन नहीं है, तो मैं बाहर की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कैसे करूंगा? सो टू गिव यू एन एग्जांपल, आई थिंक शी विल गिव यू अ बेटर एग्जांपल. अगर आपको याद है जब हम लोग मिले थे, सो व्हेन आई लर्नड अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेनी इयर्स अगो, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी उसके ऊपर, इतनी सारी कि मुझे नॉलेज पूरा आ गया. हाँ. लेकिन एक्शन, बट मैं सक्सीड नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने एक्शन नहीं लिया. तो जब मैं इंदु के साथ पहली डेट पे गया था, अगर आपको याद है, हम लोग कैफे कॉफी डे में बैठे थे पुणे में एक कॉफी शॉप में, और वहां पे इंदु ने मुझे एक सवाल पूछा था. आप बताओ. तो हम लोग डेट पे गए हुए थे और मितेश ने एज यूजुअल ही वाज इंप्रेसिंग मी विद हिज नॉलेज ऑफ लॉ हमारी पहली डेट थी तो मैं थोड़ा इंप्रेस कर रहा था. लॉ ऑफ अट्रैक्शन. फिर हमने इन्होंने मुझे एक प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, मैंने अटेंड भी किया, प्रोग्राम वाज वेरी गुड. बट उसके बाद में हम कॉफी पीने गए. दैट्स वेयर आई आस्क्ड हिम दैट, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क फॉर कॉर्पोरेट दैट टाइम. सो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको इतना नॉलेज है और आपको ये साइंस पे इतना भरोसा है, तो आपके पास सक्सेस क्यों नहीं है? क्योंकि जिस प्रोग्राम से मैं आई थी, उस प्रोग्राम में एक्चुअली 2 ही पार्टिसिपेंट्स थे, एक मैं और एक और पर्सन. क्योंकि मैंने इनको इनवाइट किया था मेरे प्रोग्राम में. तो 2 ही पार्टिसिपेंट थे, पूरा हॉल खाली था. तो ये बात और है कि इन्होंने पूरा प्रोग्राम फिर भी डिलीवर किया. तो मैंने इनसे कहा कि आपका नॉलेज है, आपका बिलीफ है इस नॉलेज, इस साइंस पे, तो आपके पास सक्सेस क्यों नहीं है? तब इनको रियलाइज हुआ. हाँ, ऑफ कोर्स इट वाज पेनफुल सवाल था जो मुझे पहले किसी ने पूछा नहीं. बट आई थिंक दैट्स वेयर वाइब्स कम इन. तो उन्होंने तभी उनको रियलाइज हुआ कि एक्शन इज मिसिंग. He has feeling, he has thoughts, he has belief, but action was missing. And that's when he started working on actions, and then things started falling और एक्शन में अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो मैं खुद नॉलेज तो बहुत लेके बैठा था, if you remember, but I was not applying law of attraction in my life. Right. At that time. This was 22 years ago. We confuse knowledge for action. Yes. फिर मैंने उस नॉलेज को अप्लाई करना शुरू किया, and the first time I used law of attraction, really used it. At that time I didn't have a job. I got a job in 10 days. मुझे 10 दिन में जॉब मिल गया. एंड इट वाज द मोस्ट एफर्टलेस थिंग दैट हैपेंड इन माय लाइफ. तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी किसी चीज से ट्यून्ड है ना, राइट, जो आपने वर्ड यूज किया नेचुरल सिलेक्शन, व्हाट आई कॉल इज नेचुरल अट्रैक्शन. अननेचुरल अट्रैक्शन क्या होता है? मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, यहां तक आता है फिर चला जाता है. यू मस्ट हैव सीन सम पीपल से दैट टू यू के कुछ भी कर लूं होता ही नहीं है, कुछ भी कर लूं होता ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा, इतना स्ट्रगल हो रहा है. तो स्ट्रगल क्यों हो रहा है? अननेचुरल अट्रैक्शन. अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा, रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं. But once I mastered that frequency in me and I tuned my FTBA with my job desire, 10 दिन में जॉब मिल गई. That is law of attraction. Right. So ये अपना जो अपनी जो साइकोलॉजी है उसको उस हिसाब से अलाइन करने के लिए, करेक्ट. So are there trainings या कुछ practices होते हैं yes. जिससे ये किया जा सकता है ताकि हम चीजों को अट्रैक्ट करें? दूसरी चीज ये है कि लाइक deep in the mind, ठीक है, deep in the mind, like we all have beliefs, we all have a particular software, a particular story, correct, that we have been telling ourselves. तो बहुत बार क्या होता है कि वो belief
भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, Hmm. राइट? एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर होता है जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है. Correct. जैसे अगर मैं अपने लाइफ की स्टोरी बताऊं तो एक चीज पे जहां पे मैंने पर्टिकुलरली काम किया वाज द बिलीफ. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ आई यूज्ड टू सी अदर पीपल लाइक डूइंग ग्रेट थिंग्स, बट आई वाज लाइक यार ये शायद नहीं हो पाएगा. Correct. तो वो चीज को चेंज करना जब मैंने स्टार्ट किया तो आई हैव टू कॉन्स्टेंटली टेल माई सेल्फ थिंग्स कि ये हो सकता है. तो क्या ये जो पार्ट होता है एफर्मेशन, ये सब, तो ये भी इसी का ही पार्ट है? Yes, 100%. ओके Affirmations, beliefs, FTBA, मैंने बोला ना, feelings, thoughts, beliefs and actions. ओके. Your entire psychology हाँ. is nothing but frequency. And that frequency has information. जो belief आप बोल रहे हो वो एक तरह का information है. Example, मैं YouTube चैनल चालू कर सकता हूँ, ये एक हाँ. बिलीफ है. राइट. मैं नहीं कर सकता, ये भी एक बिलीफ है. राइट. पॉजिटिव स्पेक्ट्रम का और नेगेटिव स्पेक्ट्रम का, कि भाई कर सकता हूँ इज अ पॉजिटिव बिलीफ, नहीं कर सकता हूँ इज अ नेगेटिव बिलीफ. हाँ. फॉर तो- एग्जांपल मैं अभी अपना जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था प्री रिकॉर्डिंग, आपका एक बिलीफ था मैं बोल रही हूँ कि कोर्सेज में इतना स्कोप है या नहीं है, हाँ. बट जब आपने हमसे बात करी और आपको रेफरेंसेस मिले तो अब आपका बिलीफ चेंज हो गया है कि कोर्सेज में स्कोप है हाँ. और हम बहुत बड़ा कर सकते हैं कोर्सेज में, एंड कोर्सेज इज अ गुड वे ऑफ डिलीवरिंग नॉलेज. ये आपका बिलीफ And helping अगर आप people. देखें तो 5-7 मिनट में चेंज हुआ है. हाँ. So that was also a belief. May not be deep-rooted belief, but it was a belief with change because you found 2 references here. यस. बहुत से लोगों में ये भी एक बिलीफ होता है कि यार मतलब ना, जैसे स्टार्टिंग में जो लोग यूजुअली फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं कर पाते कि मनी इज बैड, Yeah. राइट? प्रॉफिट अर्न करना बैड है, बिलीफ. तो एक बिलीफ है. करेक्ट. बट अगर आप देखोगे जो कि बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, दे आर लाइक कि प्रॉफिट अर्न करना इज गुड अगर आप एक्सेप्शनल वैल्यू सामने वाले को डिलीवर कर रहे हो, करेक्ट. बिकॉज इट कीप्स इनोवेशन गोइंग, जिससे कि और वैल्यू सामने वाले को डिलीवर किया जा सकता है. तो एक सक्सेसफुल इंसान जो एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल है और एक अनसक्सेसफुल इंसान में बस डिफरेंस यही है ना कि उनके बिलीफ की फ्रीक्वेंसी करेक्ट. दुनिया के साथ ट्यून हो गई और उनको करेक्ट. उनके लिए एक रिजल्ट क्रिएट की, और एक अनसक्सेसफुल इंसान की बिलीफ्स की फ्रीक्वेंसी एक अलग रिजल्ट के साथ ट्यून हुई और उसको एक अलग मैनिफेस्टेशन मिला Correct. लाइफ में. इसको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ऐसा प्रिंसिपल आपको बताता हूँ जो बहुत लोग ठीक से नहीं समझते, अप्लाई नहीं कर पाते. है बहुत सिंपल प्रिंसिपल, हाँ. बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, हाँ. अच्छा बुरा गलत सही धीरे जल्दी, जो भी हो रहा है, हाँ. उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फ्रीक्वेंसी की है. राइट. क्योंकि साइंटिफिकली स्पीकिंग यस. फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट्स फ्रीक्वेंसी. एग्जैक्टली. मेरे वाइब्रेशन के नजदीक जब तक मैं उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करता, हाँ. कोई फ्रीक्वेंसी मेरी तरफ आ ही नहीं सकती. राइट. राइट. अगर मेरी फ्रीक्वेंसी सैडनेस की नहीं है तो मेरी तरफ आ ही नहीं सकती. एग्जैक्टली. अगर मेरी फ्रीक्वेंसी हैप्पीनेस की है तो सैडनेस अपने आप मेरी तरफ नहीं आएगा, नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा. और नेचुरल सिलेक्शन विल बी हैप्पीनेस, नॉट सैडनेस. राइट. तो फर्स्ट प्रिंसिपल दैट वी हैव टू अप्लाई इज दैट आई नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस कि मैं ही करता धरता हूं मेरी जिंदगी का. आई एम द ब्रह्मा विष्णु महेश. एग्जैक्टली. एंड दिस हैज बीन वन ऑफ माय कोर बिलीफ्स जहां पे शिफ्ट आया मेरी लाइफ में. सो आई वाज इन अ पॉइंट लाइक आज से 8-10 साल पहले कि जहां पे आई वाज सफरिंग थ्रू डिप्रेशन. अब डिप्रेशन के पीछे बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट होता है कॉल्ड विक्टिम माइंडसेट, करेक्ट. कि वो अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं हर चीज के लिए कि तेरे में ये कमी है, तू तो ऐसा है, लाइफ में तो यही है, अप्स आएंगे डाउन्स आएंगे, लाइफ Correct. में इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते. दैट इज ऑल्सो बिलीफ, हाँ, कि इससे नहीं निकल सकते, ये ऐसा ही है. और वो बिलीफ स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग योर रियलिटी. एब्सोल्युटली. ठीक है. बट एक पॉइंट आया जहां पे आई वाज लाइक कि आई हैव टू ब्रेक दिस बिकॉज देयर वाज नो एंड. सो हाउ डू आई ब्रेक इट? तो वो टाइम पे मैंने साइंस का सहारा लिया, एंड दैट इज व्हाई आई हैव अ साइंस चैनल नाउ. करेक्ट. इट मैनिफेस्टेड दैट वे. एब्सोल्युटली. सो साइंस का सहारा जो मैंने लिया, तो उसमें मैंने सबसे पहले ना अपने कोर बिलीफ को चैलेंज किया. मैंने इसी बिलीफ को चैलेंज किया कि सी लाइक आई कैन बी हेल्पलेस, की चीजें मेरे हाथ में नहीं है, बट देयर इज अनदर वर्ल्ड व्यू टू लुक एट थिंग्स इज कि कितनी सारी चीजें मेरे हाथ में. करेक्ट. आई मीन आज अगर मैं चाहूं तो मैं सीधा जाके एक पानी का बोतल निकाल सकता हूं और पी सकता हूं पानी. नोबडी स्टॉपिंग मी. करेक्ट. सो इफ वी कैन डू सच सिंपल एक्टिविटीज कि जहां पे मैं एक पानी का बॉटल खोल के पानी पी सकता हूं, आई कैन मे बी जस्ट हैंडल दिस माइक एंड पुट इट क्लोज टू माई माउथ. नोबडी स्टॉपिंग मी, राइट? करेक्ट. सो इफ आई कैन डू दीज सिंपल थिंग्स बाय माई सेल्फ, तो फिर बड़ी चीजें क्यों नहीं कर सकता? एब्सोल्युटली. तो बेसिकली एक रूट लेवल पर मैंने एविडेंसेस लाकर अपने बिलीव्स को चेंज किया करेक्ट. कि थिंग्स आर इन माई हैंड, आई कैन नॉट बी अ विक्टिम.
100%. So at the That's a core belief. level, once I started believing that, I can recall कि वहीं से मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आने लगा. तो मेरी लैंग्वेज में मैं इसको कहूंगा, आपने फ्रीक्वेंसी बदली. एग्जैक्टली. आपने अपना स्पेक्ट्रम बदल दिया. हाँ, आपने फ्रीक्वेंसी जब चेंज की, राइट. तभी जाके आपकी लाइफ में सक्सेस आने लगा. पर अगर पुरानी फ्रीक्वेंसी रहती, हाँ, तो वही रिजल्ट आते थे. वही result अप आते एंड थे. डाउन का सिलसिला चल ही रहा था. यस, वो टाइम पे मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया था कि यार लाइफ में ना कोई भी इंसान कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ खुशी में नहीं रह सकता, Correct. जो कि आज नहीं है. आज आई कैन अटेस्ट कि आज ऐसा नहीं है. आज ऐसा नहीं है. बिकॉज आज आई एम थ्रू आउट इन अ पॉजिटिव स्टेट. मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम हाई, बट इन अ पॉजिटिव स्टेट. लाइक आई एम ऑप्टिमिस्टिक. And even if you go negative, you know how to recover back. एग्जैक्टली. Because you have और वो that बहुत ही belief. छोटे टाइम के लिए होता है. बट दैट टाइम आई कैन रिकॉल बिकॉज आई हैड दैट बिलीफ. मेरी लाइफ में मुझे रिजल्ट भी ऐसे दिखता था कि एक दिन खुशी होती थी, दूसरे दिन मैं डाउन होता था. अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. Correct. ये सिलसिला चलता था. सो आई थिंक दैट वाज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द बिलीफ. Absolutely. Absolutely. So to change the frequency is all about law of attraction. अब इसके लिए हम अलग-अलग टेक्निक सिखाते हैं. तो जैसा आपने पूछा, are there courses that teach us scientifically how to control law of attraction? That's exactly what we do. तो उसमें one of the most important techniques that we teach, जिसके ऊपर एक पूरा हमारा कोर्स है जिसको हम बोलते हैं Ho'oponopono Healer Certification Course. Okay. जिसमें हम दो चीजें सिखाते हैं. एक Ho'oponopono. या Ho'oponopono. Ho'oponopono. Yes. Okay. You want to try again? Ho'oponopono. आप लोग भी ट्राई करो. Ho'oponopono. So the It spelling sounds little bit like yeah, I know it's a tongue Oponopono twister. South Indian. I don't know. It's a tongue twister. It's It's a a tongue Hawaiian twister. technique. Ho'opono. Oponopono. Pono. बट आप बोल सकते हैं, तुरंत बोलेंगे तो होपोनो. Ho'oponopono. Or short form hope. Hope. हाँ. Absolutely. Hope. तो ये टेक्निक हवाइन टेक्निक है जो डॉक्टर ह्यूलेन इज अ डॉक्टर हु इज नाउ नो मोर, बट इन्होंने ये बनाई नहीं थी टेक्निक, इन्होंने डिस्कवर की थी इन हवाइन आइलैंड. Okay. वहीं रहते थे वो. ही इज अ मेंटल हॉस्पिटल साइकाइट्रिस्ट. तो वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते थे जो वायलेंट डिपार्टमेंट था. इन एनी मेंटल हॉस्पिटल देयर वुड बी अ एस्केलेटेड डिपार्टमेंट, Right. वायलेंट डिपार्टमेंट. तो ये उस डिपार्टमेंट में काम करते थे जहां पे लोगों को बॉडी जैकेट से बांध के रखा जाता था, बिकॉज दे वर सो डेंजरस कि ये खुद को मार सकते थे. Okay. लोगों को मार सकते थे. इनको हील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बोला जाता था. तो इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे, बेहोश करने की दवाई दी जाती थी क्योंकि दे वर डेंजरस. डॉक्टर ह्यूलेन हील्ड दीज पीपल इन 6 months, and not one of them, not 2 of them, not 3 of them, the entire department was healed in 6 months and left home, released, without medicine, without electric shocks. Now here is the weird part. Without therapy, without counseling. Oh, okay. इनसे मिले भी नहीं वो. ये रोज क्लिनिक आते थे. क्लिनिक आके अपने कैबिन में बैठते थे, एक पेशेंट का फाइल खोलते थे और एक पेशेंट के साथ वो आराम से 10 मिनट बिताते थे फाइल पे, और उसके लिए होपनो करते थे. Used to chant Ho'oponopono. Okay. We'll tell you how. और ये उन्होंने 6 महीना किया हर आदमी के लिए, हर पेशेंट के लिए, और वो सारे के सारे रिलीज हो गए. और ये साइंटिफिक केस स्टडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो. 1 साल के बाद वो पूरा हॉस्पिटल बंद हो गया, उन्होंने सबको ठीक कर दिया. Amazing. This has shaken up the medical industry because science has now, what is science? Science is about all understanding more discoveries, right? Observations. What are the more laws of observations Yes. that we can look Yeah. at? And when we started observing that Ho'oponopono is a science that is changing something inside you, what is it changing? Frequency. So this is a beautiful technique that can transform your frequency, that can change your frequency at a faster speed than willpower. अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई बोलता है मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है, एफर्मेशन यूज करना है, विल पावर ही नहीं है. 4 दिन करते, 5वें दिन छोड़ देते हैं. Right. बट होपनो एक ऐसी चीज है जो इफ यू यूज इट इवन लिटिल बिट, it starts giving you instant results. Okay. So in the course we teach 2 things. One, how to become a one, how to heal yourself. कि इसको खुद पे कैसे हील करो पहले. Now what can you heal? Example, वापस से इमोशंस पे आते हैं. अगर मैं लाइफ में एंगर फील कर रहा हूँ, गिल्ट फील कर रहा हूँ, टेंशन फील कर रहा हूँ, वरी फील कर रहा हूँ, कितने चांसेस है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा? Very less. Very less. Improbable. क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही. Right. I cannot attract success with sad frequency, with worry frequency. तो हाँ, यहाँ पे लोग बोलते हैं लेकिन फिर करूँ क्या? प्रॉब्लम तो है लाइफ में, पैसे तो मिल नहीं रहे, जॉब है नहीं, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा. How can I help it? How can I help it? मतलब बुरा तो लगेगा, नेचुरल है. नहीं, बुरा लगना नेचुरल नहीं है. बुरा लगना इज अ लर्न्ड बिहेवियर. एक फ्रीक्वेंसी है जो हमने सीखी है. अब इस फ्रीक्वेंसी को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है होपनो. Easy भी. सबसे इजी तरीका है. तो होपनो क्या है? हाँ. बताओ.
ओके, होपनोपनो बेसिक जो होपनोपनो है वो 4 सेंटेंसेस है. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. सो बेसिकली जो मितेश ने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं. तो हम इस वक्त भी अगर हम चैंटिंग करते हैं तो वी से दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ एंड देन आई चैंट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. So does it have to do something with gratefulness? Part of it is. Part of it Okay, is. but all four are different. All four are different. So for example, अभी let's take the example. Say cancel मगर से ये माइक काम नहीं करता है. ये सिचुएशन मैंने अट्रैक्ट की क्योंकि ये माइक काम नहीं कर रहा है. So I'm taking the responsibility of this situation that the mic is not working. So she's Cancel, starting with mic. humility by saying, I'm sorry. So I'm starting with the humility and taking the responsibility that I'm sorry that this mic is not working. So I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. If I say this, the mic will start working in few seconds. Because I have taken the responsibility of what happened in my life. If this mic has not worked, I am the one who attracted this situation of mic not working. So let's take the example. Say for example, just to make it more scientific for you, if it's not working, so this gentleman will come, he will check what is happening. Maybe एक केबल लूज हो गया, but उनको समझ जाएगा कि क्या करना है. Yeah, of course. और वो And also there is a tendency कि when you're too much inside your head, like your anxious reptilian brain is excited, you stop thinking peacefully, rationally, in a calm way, and You got it right. that basically spoils things much more. further. Correct. आर्मी में, नेवी में, कहीं पे भी, like स्पेशल कमांडोज को सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि always be calm, Correct. because you're most rational when you're calm. You're taking deep breath. True. And you're not taking the blame. You're not blaming others. You're तो taking आप negative- responsibility. Yes, you took the responsibility, and it's okay. We are human. To err is human, right? और फिर उसके बाद the things become much more calmed. Yeah. And now probably कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इशू हो रहा है. अब वो समझ जाएगा कि इशू क्या था. Exactly. So your mind will work better. Things will work better. Yeah. So मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मैं वायर निकाल दूँ और होप नोपनो करूँ तो बाइक चलेगा. ये नहीं कह रहा हूँ. Right. I'm not talking about improbability. I'm Exactly. talking about science के अगर मैं होप नोपनो कर रहा हूँ तो as you correctly said, because my vibrations are better, Right. I'm more peaceful. Yeah. I will realize what's the fault and I'll find it faster. And ultimately, like you explained it in a philosophical way. Yeah. That's also true. Like जिनको अगर scientific fundamentals है, नहीं समझ रहा है, तो उनको philosophy समझ में आती है. तो एक तरीके से उस एंगल से भी देखिए ऐसा ही हो रहा है. Because आप अपने जो right अपने जो vibrations है, calm mind से आप चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो. Correct. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. बहुत बार क्या होता है कि जैसे हमारा जो थिंकिंग पैटर्न चल रहा है, लाइक इफ वी आर स्ट्रेस्ड, वी आर इन एंग्शियस सिचुएशन, आसपास जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, हम उसी फिल्टर के थ्रू सब चीज को ऑब्जर्व करते हैं. और हमें ना दुनिया बहुत नीरस, स्ट्रेसफुल True. और नेगेटिव और परेशानियों से भरी नजर आती है. जैसे हम वैसे दिखती दुनिया. एग्जैक्टली. और ये मेरे साथ भी होता है. Vibe attracts tribe. Why exactly, right? और जब हम काम माइंडेड है, वी आर पॉजिटिव, वी आर ग्रेटफुल एंड वी आर हैप्पी, वी आर काम, तब हमें अपॉर्चुनिटीज दिखने लगते हैं. सो आई थिंक ये भी एक एडिटिव रीजन हो सकता है कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी अगर भले ही सेम है, बट हमारी फ्रीक्वेंसी उसे काइंड ऑफ उस तरीके से कोट कर रही है. Correct. और हमें वो उस तरीके से दिखाई दे रही है, एंड वी आर अट्रैक्टिंग दैट राइट थिंग इन आवर लाइफ, समथिंग लाइक दैट. That's true. So hope nopno में होता ही है कि when one of the things we say in hope nopno, बहुत सिंपल टेक्निक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप करके देखना घर पे. मान लो अभी जॉब नहीं मिल रहा है. 4 एरियाज हैं हमारे लाइफ के, कहीं भी यूज कर सकते हो आप. HRCM, what is that? Health, relationships, career and money. ये 4 एरियाज है. HRCM. मान लो अगर हेल्थ में आपको कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या घुटने में दर्द है, कुछ भी है, सर दर्द हो रहा है, एक जगह बैठ जाओ और दर्द का एक मेजरमेंट ले लो मेंटली कि अभी कितना दर्द हो रहा है ऑन अ लेवल ऑफ 1 to 10. हाँ. ठीक है. अब आप किसी और को झूठ को बोल सकते हो, खुद को तो नहीं बोल सकते. Right. तो आप नोटपैड पे खुद अपने हिसाब से लिख लेना कितना दर्द हो रहा है. सर दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो मान लो लिख लिया 7. अब आप एक जगह बैठो और होप नोपनो आप करीब 21 बार चांट कर लो. अब 21 बार यानी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये एक राउंड हुआ. तो इसको 21 राउंड कर लो आप. 21 राउंड्स कर लो. आफ्टर 21 राउंड्स चेक योर पेन. मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ
it would reduce. भले 1 point reduce होगा. क्यों होगा? Because that pain is also made of what? Energy, And that energy has what? vibrations, information. Frequency. Yeah. And it has a certain information. When you say, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, what information is this? Is this positive information or negative information? Positive. So you're taking this positive information and putting it inside you, because every time you're saying, I'm sorry, it's a vibrations from your mouth. Please forgive me, it's a vibration from your mouth. Thank you, it's a vibration. I love you is a vibration. Going into your body, you're feeling that vibration. Right. It is changing the information in your body of that pain. And your pain reduces. I do this live in my Ho'oponopono course when there are 500 people attending on Zoom. और मैं बोलता हूँ चलो किसको दर्द हो रहा है हाथ उठाओ. और लाइव जूम पे जिनको मैं कभी नहीं मिला वो हाथ उठाते हैं. मैं उनका मेजरमेंट पेन का देखता हूँ, उनके साथ होपनो करता हूँ, फिर बोलता हूँ अब पेन चेक करो. ऐसा कई बार हुआ है गौरव कि लोग बोलते हैं मुझे ये 4 दिन से दर्द हो रहा था, खत्म हो गया. So 2 साल पहले अराउंड अक्टूबर की बात है, 2 years ago I had acute pain in my leg, really acute. इतना कि मतलब दर्द एकदम मतलब रोने लगती थी. And I'm a very strong. कितना टाइम था ये दर्द? It was there for कंटिन्यूस करीब 15 days. नहीं ज्यादा था, महीने से ऊपर था आपका ये दर्द. हाँ, around, हाँ. So it was there, and I'm a very strong lady. I don't cry, but I used to cry. इतना ज़्यादा दर्द था. We went to doctor said कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है तुझे तसल्ली नहीं है, जाके तू MRI करा. MRI कर ले. मैंने मितेश से बहुत साल पहले कहा था कि मैं मर भी जाऊँ ना तो भी मुझसे MRI मत करवाना करके. मुझे MRI से बहुत डर लगता है because that machine is very क्लॉस्ट्रोफोबिक ना? claustrophobic. फिर with lot of efforts this guy supported me like anything. मैं वही खड़ा था MRI के टाइम पे. MRI के टाइम में मेरे साथ चल लिया. जो अलाउड नहीं है. अंदर चल लिया. He entertained me till the time we did the MRI. MRI रिपोर्ट आई, हम दौड़ के डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर said nothing is wrong. कुछ गड़बड़ नहीं है. All MRI report, 3 MRI कराए, तीनों MRI report were normal, absolute normal. Then I was crying furthermore because मेरे को दर्द हो रहा है, डॉक्टर is saying कोई प्रॉब्लम नहीं है, MRI is saying normal है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था दर्द क्यों हो रहा है. So then मितेश is like, नीचे आए, ये वहां की बात है जहां पे हमने ये जिस डॉक्टर को दिखाया एक्सरे, फर्स्ट फ्लोर पे हॉस्पिटल. नीचे आए, नीचे पार्किंग में गाड़ी है, हम बैठे हैं, मैं राइट साइड में हूँ, इंदु लेफ्ट साइड में, और रो रही है. पता है क्यों? अब तो रिपोर्ट में कुछ निकला ही नहीं, अब क्या करूं, क्योंकि दर्द तो अभी भी हो रहा है. हाँ. तो देखो, शी वेंट विद दैट होप कि अब तो डॉक्टर बता देगा प्रॉब्लम क्या है. हाँ. कम से कम प्रॉब्लम क्या है तो सोल्यूशन तो मिलेगा. राइट. डॉक्टर बोल रहा है हमको पता ही नहीं चल रहा दर्द क्यों हो रहा है, कुछ है ही नहीं बॉडी में. तो नाउ शी इज क्राइंग मोर बिकॉज पेन अभी भी हो रहा है और समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है. राइट. तब मैंने उनसे एक सवाल पूछा. he said अब सब ट्राई कर लिया, अब होपनो ट्राई करें. तो I said okay करते हैं. तो then he started doing it because मैं तो I was not in the state of mind to do it for myself. And I chant Ho'oponopono a lot, okay? But for that one, I was somehow not doing it. Then he started doing it. He did a Ho'oponopono for me. And believe it or not, in 10 minutes, in the parking गाड़ी में itself, बैठे. in the parking itself, my pain went. And that went for like really long time. It came back recently for some 2 time. साल बाद वापस आया. हाँ 2 साल बाद अभी है. इनका बर्थडे था इसलिए मुझे अच्छे से याद है. 2 साल बाद वापस आया अभी. कुछ 15-20 दिन पहले. Again we did Ho'oponopono and it went. ओके, अगर इसको मैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, बिकॉज डेफिनेटली इसके पीछे साइंस के भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. यस. सो 2 ऑब्जर्वेशंस मेरे को समझ में आ रहा है. एक तो ये है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें लिटरली लाइक मतलब एक इंसान का एक हाथ लिया, मतलब एक हाथ लिया रियल हाथ और एक नकली हाथ लगाया. I remember. यू रिमेंबर दैट? और फिर उसके बाद और ऐसे सामने रखा, बाकी पूरा कवर्ड था. अब पहले उसके रियल हाथ को वो टच कर रहे सेंसेशन देने के लिए कि देखो ये आपका रियल हाथ है. उसके बाजू में ही उसका दूसरा हाथ भी कवर करके रखा हुआ, बट वो नकली हाथ है, हूबहू वैसा दिखता है. राइट. इसको टच कर रहे हैं सेंसेशन डेवलप करने के लिए. फिर बाद में लिटरली एक कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, नकली हाथ में छुपाते हैं, और ये पर्सन का रियल हाथ यहाँ पे रहता है, वो ऐसे करता है. सो ये एक चीज है कि इसके पीछे जो फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, तो सी रियलिटी इज परसेप्टिव. ट्रू. ऑब्जेक्टिव तो है बट उसके साथ परसेप्टिव है. पेन ब्रेन में फील होता है. 100%. परसेप्शन इन द ब्रेन. 80% of the fear is pain. It is perception. परसेप्शन. सेकेंड चीज ये है कि इट इज वेल डेमोन्स्ट्रेटेड प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है. Correct. एंड समटाइम्स इट इज वेरी सिग्निफिकेंट Correct. इन मेनी ऑफ द केसेस. Correct. तो ऐसा बहुत बार होता है कि द पेन इज इन आवर ब्रेन, लाइक मतलब So और जब भी हम let's understand this, Gaurav. When you say pain is in the brain, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ,
the brain is made of cells. Yeah. If there is pain in the brain, हाँ. there is some information in these cells right now. Exactly. There is some frequency in the cells right now which is causing that pain. Right. Which means there may not be physical pain, Physical pain. but there is an emotional pain. Right? Yeah. So it has been now understood that through scientific research that more than 80% of physical symptoms are psychosomatic. Right. Psychosomatic यानी emotions की वजह से physical pains आ रहे हैं. Yep. So her pain probably was a psychosomatic pain. Exactly. And when we did Ho'oponopono, हाँ. we changed the information and the frequency of the cells. Right. And that literally changes the vibrations. Example दूंगा कि अगर मैं बोलूं एक पानी लेता हूं मैं जो गटर का पानी है. हाँ. क्या आप इस गटर के पानी को 5 मिनट में पूरा क्लीन कर सकते हो बिना फिल्टर के? अब आप बोलोगे ये तो सब्जेक्टिव हो गया. Objective नहीं होगा, right? Depends upon the machinery or Correct. the system that we have. Correct. Yeah. So this is where our understanding of science is right now limited. Because we are only looking at science from physical experiments. But there are some energetic experiments. Ho'oponopono का मैं आपको एक ऐसा experiment अब scientific बताता हूँ, which will blow your mind. So, but first I'll tell you the scientific experiment because I know आपका science में बहुत रुचि है और I think आपके audience का भी. So there was a scientist जिसने aura पे, energy पे research करना शुरू किया. और उसने स्पेशली विमेन का एक्सपेरिमेंट किया जिसमें बहुत सारी लेडीज जिनको कैंसर होता है, यूट्रस कैंसर, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया. तो उन्होंने देखा कि जिन 500 कुछ लेडीज लिए जिनको यूट्रस कैंसर हुआ और उन यूट्रस कैंसर लेडीज का ऑरा पिक्चर निकाला, विच इज इजी नाउअडेज. तो देखा कि उनके ऑरा में एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न नजर आया कि जिसको भी कैंसर था उसके ऑरा में वो गड़बड़ थी उसी जगह पे. स्पेशली यूट्रस कैंसर, क्योंकि उन्होंने साइंस का क्या है ना, साइंटिस्ट लोग हमेशा एक टाइप के एक्सपेरिमेंट में एक ही टाइप के लोग लेंगे, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. तो उसमें उनको नजर आया कि एक ही टाइप की एनर्जी प्रॉब्लम सारी लेडीज में निकली. तो उनको क्या लगा इस बात से कि अच्छा तो कैंसर से एनर्जी में प्रॉब्लम आया. बट फिर उन्होंने कुछ और किया. ये मजे की बात है. उन्होंने 500 ऐसी लेडीज ली जिनको कैंसर नहीं हुआ और उनका फोटोजेनिक एक्सपेरिमेंट किया और ऑरा का पिक्चर लिया और उनको 20 साल तक इन लोगों ने फॉलो किया कि इनकी हेल्थ कैसी है. तो पता चला कि इन 500 लेडीज में से 200 ऐसी लेडीज है जिनको बाद में कैंसर हुआ. ओके. अब मजे की बात जो मैंने आपको नहीं बताई थी अब बताता हूं. ये जो 500 लेडीज थी जिनको कैंसर नहीं था, उनमें से 200 ऐसी लेडीज थी जिनके अंदर वो ही ऑरा था जो उन लेडीज में था जिनके पास कैंसर था और वो ऑरा था. सो ही गॉट कंफ्यूज्ड कि जिनको कैंसर था उनके ऑरा में ऐसा दिख रहा है पर इनको तो कैंसर नहीं है, तो इनका ऑरा ऐसा क्यों दिख रहा है? सेम ऑरा दिख रहा है. पर कुछ सालों बाद पता चला कि उनको वो कैंसर हो गया. हिज रिसर्च प्रूव्ड योर बॉडी इज नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन टू द ऑरा, योर ऑरा इज गिविंग इंफॉर्मेशन टू द बॉडी. तो जिन लेडीज को बाद में कैंसर हुआ उनके ऑरा में कैंसर दिख चुका था. सो इट इज योर एनर्जी क्रिएटिंग योर मैटर. मैटर इज नॉट क्रिएटिंग एनर्जी, एनर्जी इज क्रिएटिंग मैटर. तो अगर मुझे ये दो चीज मैटर है, ये मेरा हाथ मैटर है, ये भी मेरा हाथ मैटर है. अगर मुझे मैटर को चेंज करना है तो चेंजिंग मैटर विथ मैटर इज गोइंग टू टेक टाइम. इट्स गोइंग टू बी वेरी लॉजिकल, है ना. अगर मुझे इस हाथ को वार्म करना है, मान लो, अगर मैं इस हाथ का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाथ रब करने पड़ेंगे. फिर बट दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. दिस इज व्हाट वी कॉल इन साइंस द 3-dimension वर्ल्ड और द लॉजिकल वर्ल्ड. यहां पे प्रेडिक्टेबल साइंस होता है, बट देयर इज अनदर लेवल कॉल्ड द 4-dimension वर्ल्ड. यहां पे होता है थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल मैजिक. हम इसको मैजिक बोलते हैं क्योंकि अभी फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन होता है. कैसे? अगर आप अपना हाथ ले लो, आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आपके हाथ पे फायर है और आप इसको गर्म इमेजिन करना शुरू कर दो, आपको 2 मिनट में गर्माहट महसूस हो जाएगी. बिकॉज यू आर जनरेटिंग एनर्जी देयर एंड एज यू आर फोकसिंग योर अटेंशन देयर, योर ब्लड इज फ्लोइंग देयर एंड इट क्रिएट्स मोर एनर्जी देयर एंड वाइब्रेशंस देयर एंड क्रिएट्स वार्मथ. सो दैट प्रूव्स that energy creates matter, matter doesn't create energy. So when I say Ho'oponopono, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm using energy to transform matter. ये मैंने पूरा साइंस आपको इसलिए बताया because I want to go beyond that understanding of placebo. Right? कि placebo में हम क्या बोलते हैं कि दवाई गलत है लेकिन क्योंकि मैंने माना इसलिए रिजल्ट आया. ये है placebo effect. मैं ये कह रहा हूं कि दवाई भी सही है, होपनोपनो भी सही है और रिजल्ट तभी आएगा. इट्स नॉट अ प्लेसिबो इफेक्ट, इट इज एक्चुअली वर्किंग. इसका एक एग्जांपल हेल्थ का तो आपको मैंने इंदू का बता दिया. आपको रिलेशनशिप एग्जांपल्स बताता हूं मैं भी. जैसे एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. एक कपल है जिनका डिवोर्स होने वाला था. दे हैड डिसाइडेड डिवोर्स होना है. आई सेड कर लो,
अब आप वर्कशॉप में आ गए हो, एक हफ्ता मेरे साथ होप नोपनो कर लो, फिर देख लेना। पेपर ही तो साइन करना है, एक हफ्ते बाद साइन कर लेना। एक हफ्ता होप नोपनो किया, दे रिलीज्ड ऑल देयर नेगेटिव ट्रॉमा फॉर ईच अदर, दे रिलीज्ड ऑल देयर नेगेटिव एनर्जी फॉर ईच अदर। क्योंकि डिवोर्स क्यों करना था? दे वर फीलिंग नेगेटिव फॉर ईच अदर ना, वरना प्रॉब्लम क्या है? इट्स ऑल द नेगेटिव स्पेक्ट्रम। Once they released that spectrum and they started doing hope nopno, today they're back. Their marriage got sustained. So my question is, We have like this. We have saved, I think, more than 100 marriages. आराम से, आराम से। ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत 5,000 तो स्टूडेंट्स है। बहुत ज्यादा बहुत marriages ज्यादा। हमने बचाई है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने भी मैरिजेस बचाई है। इट्स नॉट जस्ट अस, इट्स नॉट लाइक मितेश कीप सेइंग कि हम स्पेशल नहीं है, इट्स अ साइंस व्हिच वर्क्स वेरी वेल। सो हमने जिन स्टूडेंट्स को सिखाया है उन्होंने भी जाके मैरिजेस बचाई है। दे ऑल्सो वेंट अहेड, दे ऑल्सो टॉट टू देयर स्टूडेंट्स, देयर फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, एंड दे सेव्ड लॉट ऑफ मैरिजेस जस्ट बाय डूइंग दिस वन टेक्निक कॉल्ड होप नो। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हमारे साथ होगा क्या, हाँ है ना? वो भी एक चीज है। और दूसरी चीज ये है कि मतलब जैसे इसमें एक एलिमेंट आता है कि उसमें क्या है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से भी एक आपको एक यू नो एक पेरिटी डेवलप हो रही है, करेक्ट, राइट? तो ये ऐसी चीजें ना कुछ बुक्स में है, जैसे जोसेफ मर्फी के ये जो Yes. पावर ऑफ द सबकॉन्शियस पावर ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, राइट? उसमें ये चीज है। बुक है वो। हाँ, तो ये चीज है। पर्सनली लाइक मतलब मेरा थोड़ा सा और ज्यादा मतलब एक हार्डकोर साइंटिफिक माइंडसेट है, तो मैं इसको इस अलग तरीके से देखता हूँ। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, इट्स ऑल्सो अबाउट पर्सपेक्टिव्स, राइट? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि आपके जो बिलीव्स है और आपका जो माइंड है, करेक्ट, वही एक अट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन और सिलेक्शन ऑर्गन है, करेक्ट, राइट? वेरी ट्रू। सारी चीजें वो अट्रैक्ट, सिलेक्ट। सो अगर हम इसको कोई भी मतलब रिजल्ट तो सेम ही आएगा कि अगर मैं एक अच्छे आउटपुट से, एक अच्छे माइंडसेट से अगर मैं कोई नया चीज स्टार्ट करता हूँ, तो डेफिनेटली उसमें यू नो मेरे को जो चीज अप एंड रनिंग रख रही है वो है मेरी साइकोलॉजी। कहते हैं ना, सक्सेस के लिए 80% साइकोलॉजी है, 20% मैकेनिक्स है, दैट्स ट्रू, राइट? दैट्स वेरी ट्रू। यू नो इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, योर माइंडसेट, योर अप्रोच, हाउ यू लुक एट थिंग्स। तो अब नेचुरली अगर मैं कोई भी नया काम करूंगा तो मुझे उसमें अगर मेरे पास राइट साइकोलॉजी है तो मैं राइट एक्शंस लूंगा। वेरी ट्रू। मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस भी राइट जगह पे होगा, Bang on. राइट? मोटिवेशन, ये सारी चीजें जो है, एम्पैथी, मैं लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करूंगा, करेक्ट, तो वो लोग इन रिटर्न मेरे साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे। बिल्कुल। मैं Beautiful. ऑब्स्टिकल्स पे रुकूंगा नहीं। आई विल कीप ऑन पुशिंग फॉरवर्ड बिकॉज आई नो आई हैव होप, आई हैव ऑल दी पॉजिटिव इमोशंस, एक पॉजिटिव स्पेक्ट्रम में हो। करेक्ट, दैट ऑल्सो प्रोबेबली कुड बी द रीजन, अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें प्रॉबेबली नहीं, डेफिनेटली, कि वो दैट अट्रैक्ट इज द रीजन, दैट इज द रीजन। यही तो साइंस है। और आपका जो साइकोलॉजी जो आप बोल रहे हैं, जो 80% है, आपके होप नोपनों से वही साइकोलॉजी पॉजिटिव होता है। राइट? Yes. सो इट्स It's एन a tool. एक्सरसाइज जिससे आप Yes. अपने माइंडसेट को वो साइकोलॉजी, 80% साइकोलॉजी जो है उसको राइट डायरेक्शन में कर लेते हो। Correct. Perfect. करेक्ट। तो इसलिए मैं वन ऑफ द थिंग्स आई टेल पीपल इज इसको ना खुद एक्सपीरियंस करके देखो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किताब में कोई चीज पढ़ लेते हैं कि अच्छा तो लग रहा है, बट होगा, हाँ, एक डाउट तो आता है। राइट। जैसे मैंने आपको मेरे बारे में बताया था कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पढ़ा, प्रैक्टिस नहीं किया। हाँ, फिर जब इंदु ने पूछा तो प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो वैसे मैं आपके ऑडियंस को एक बात बोलूंगा कि आपको अगर प्रैक्टिस करना है ना, आप एक काम करो, मैं अपना 30 दिन का आपको कोर्स फ्री देता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें है, हाँ, पूरा 30 दिन का प्रैक्टिस मेरे साथ करो, राइट। रोज रात को 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे। हम लिंक दे रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए। लिंक करो, सब्सक्राइब करो, 30 दिन लाइव रोज प्रैक्टिस करो। और उसमें मैं आपको मैं भी एक बार होप टेस्ट करूंगा आप आइए बिकॉज आइए और मुझे रिजल्ट करके बताइए, ताकि आप अपने ऑडियंस को बता पाओ कि ये कितना बड़ा साइंस है। और होप नोपनो का जो पहला लेसन है कोर्स का, मैं वो भी फ्री देता हूं आपको। जैसे ही आप इस लिंक पे सब्सक्राइब करोगे, पहला लेसन भी फ्री मिलेगा। और उसमें मैं एक प्रॉमिस करता हूं आपको। प्रॉमिस ये है गौरव, और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे गौरव, अगर हो सके थोड़ा सा टाइम निकाल के, मुझे पता है बहुत बिजी हो, वो जो पहला लेसन है आप मेरे साथ जरूर अटेंड करिए। और मैं वादा करता हूं कि वो जो पहला लेसन है, उसी में इतनी हीलिंग हो जाती है होप नोपनो से, यू विल हैव टीयर्स ऑफ जॉय। लोग दुख में बहुत रोते हैं, वहां पे खुशी से रोते हैं। क्योंकि एंड मैं ऐसा कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच में रोते हैं लोग, बिकॉज इतनी सारी हीलिंग हो जाती है, इतनी सारे नेगेटिव इमोशंस रिलीज हो जाते हैं उस एक लेसन में। वो 90 Spectrum मिनट्स change आपके कर देगा। बेस्ट 90 मिनट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग इन टच विद योर इनर सेल्फ, वो ही अपने आप में सबसे बड़ी हीलिंग है। बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आज के टाइम पे इतना शोर शराबा हो गया है, इंस्टाग्राम आ गया, ये सारे सोशल मीडिया की वजह से हम दूसरों की लाइफ, दूसरों के सेल्फ्स में ज्यादा इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड है।
कि हम अपनी ही आवाज भूल चुके हैं. Correct. तो अगर हम अपने कोर में आए, हम अपने इमोशंस में झांके Beautifully said. कि ये इमोशंस कहाँ से निकल रहे हैं, उसके पीछे हमारा क्या पास्ट रहा है, क्या ट्रॉमाज रहे हैं, तो वो जब रिलीज होना स्टार्ट हो तो वहीं से हीलिंग स्टार्ट होगी. इस पहले लेसन में 2 चीजें मैं प्रॉमिस करता हूँ. पहला, सेल्फ हीलिंग बहुत होगी नेगेटिव इमोशंस की. वो जो सारे नेगेटिव इमोशंस आज, जॉब की टेंशन, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, हेल्थ को लेके चिंता, एक तो वो हीलिंग होगी ही होगी पहले लेसन में. ये जो आपने बोला ना, ये बहुत जरूरी है, हम करते हैं पहले लेसन में, कि सेल्फ लव एक्सपीरियंस करोगे. हाँ, एक ऐसा सेल्फ लव जो आपने बोला ना, इतना नॉइज है बाहर, हाँ, खुद से टच हो चुके हो. राइट. हम अपने आप को हमेशा हाँ. एक कॉन्डिसेंडिंग वे में ही हाँ, देखते हैं. हाँ. हम देखते हैं उसकी लाइफ बेहतर है, वो मेरे से ज्यादा स्किल्ड है, हाँ. वो मेरे से ज्यादा काबिल है, क्योंकि इंस्टाग्राम में हर किसी की अच्छाई दिखती है ना, करेक्ट. और सोशल मीडिया में वही Filters दिखता है. लगे हुए Correct, हैं। filters फिल्टर्स लगे लगे हुए हुए, मल्टीपल फिल्टर्स लगे हुए. तो वो सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव का एक्सपीरियंस अगर चाहिए ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तो आइए, फर्स्ट लेसन आपके लिए फ्री है, बट मैं चाहता हूँ गौरव, आप मेरा पूरा कोर्स मेरी तरफ से आपको, आप देख के अपने ऑडियंस को बताइए, एंड एक्सपैंड दैट साइंस टू पीपल, दैट हाउ मच साइंटिफिकली इट इज पॉसिबल टुडे टू हील योर इमोशंस एंड योर फ्रीक्वेंसी. एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग 10 years टू अचीव समथिंग, आप उसी चीज को जो आपने बताया साइकोलॉजी ठीक करके, हाँ. क्योंकि 80% साइकोलॉजी है और 20% मैकेनिक्स है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 10 years, अगर आपने उस 80% साइकोलॉजी का कंट्रोल ले लिया ओपनोपनो से, जो चीज आप 10 साल में कर सकते हो आप 1 साल में कर लोगे. क्योंकि सक्सेस इज नॉट इक्वल्स टाइम, राइट. साइकोलॉजी इज इक्वल सक्सेस. क्योंकि अगर सक्सेस इज इक्वल्स टाइम, तो फिर बिल गेट्स इतना जल्दी अमीर क्यों बना, तो फिर एलॉन मस्क उससे ज्यादा जल्दी अमीर क्यों बना. सक्सेस इज नॉट इक्वल्स टाइम. इट कैन बी इक्वल्स टाइम इफ वी लुक एट इट फ्रॉम अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज ओनली 3-dimension वर्ल्ड. कि अगर मुझे पहले जॉब पढ़ाई करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर डॉक्टरेट, फिर जॉब, फिर 2 साल पढ़ा काम करूंगा तो प्रमोशन मिलेगा, फिर बॉस बनूंगा, फिर मैनेजर बनूंगा. सो दिस इज लीनियर ग्रोथ. लीनियर ग्रोथ है, लीनियर ग्रोथ है, बट देर इज समथिंग कॉल्ड लेवरेज ग्रोथ. देर इज समथिंग कॉल्ड साइंटिफिकली, जो साइंस में हम बोलते हैं कि अगर कंबशन ऑफ द फ्यूल इज करेक्टली डन, यू कैन गो टू द स्पेस. आप स्पेस में जा सकते हो, बट उसके लिए उस लेवल की साइंटिफिक डिस्कवरी करनी पड़ेगी. एंड फॉर अस, होपनोपनो इज दैट साइंस. आप उसको लेवरेज करके देखो, जो साल भर लोग अटके हुए हैं, 2-2 दिन में हील हो जाते हैं. मैं उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी. वो इन द एरिया ऑफ मनी, हमने मनी के बारे में कुछ बात भी नहीं की है, बट जो साल भर आप बोले अटके हुए हैं, तो एक हमारे एक स्टूडेंट है, गुड एग्जांपल. हमारे एक स्टूडेंट है, उनका करीब 2-2.5 साल से करोड़्स में पैसा अटका हुआ था, नॉट इन लैक्स, करोड़्स में पैसा अटका हुआ था. उन्होंने हमारी प्लैटिनम मेंबरशिप ज्वाइन की. फिर उन्होंने एक दिन वो क्वेश्चन पूछा, तो हमने उनको बोला कि आप होपनोपनो शुरू करिए. आप उनके लिए होपनोपनो सोच के करिए जो लोगों के पास आपका पैसा अटका हुआ है. लेट्स टेक द एग्जांपल, से आपके पास में मेरा पैसा है, तो मैं ये आपको सोच के करूंगी, आई एम सॉरी गौरव, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. एंड एवरी सिंगल टाइम जब भी आपको आपके पैसे याद आए, इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द गाय जिसने आपके पैसे लिए हैं या जो आपके पैसे ओ करता है, इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द पर्सन, से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. अभी क्या होता है, मान लीजिए आपके पास मेरे पैसे हैं, मैं आपके बारे में सोचूंगी, हमेशा आपके बारे में बुरा सोचूंगी, यार ये पैसे नहीं दे रहा है, लेके बैठा है, वगैरह वगैरह. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आई एम सेइंग, आई एम सॉरी गौरव, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. उन्होंने ये बहुत ही सिंसियरली किया, बहुत ज्यादा, और उनके सारे पैसे, अभी लास्ट जो रिपोर्टिंग है वो 3.5 करोड़ का है. ही गॉट, एंड लोगों ने फोन कर करके उनको बोला, 3.5 करोड़ सोचो. मेरे भी पैसे अटके हुए हैं. हाँ, आप करके देखिए, होपनोपनो करके देखो. आप करके देखिए, जिनके पास भी आपके पैसे हैं, आप सिर्फ उनके बारे में सोचिए. जब भी आपको थॉट आता है पैसे का, जब भी आपको थॉट आता है, तब आप उसके करके बारे में देखेंगे, सोचिए. एक बार आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कीजिए, और आप थोड़े दिनों में आप खुद मुझे कॉल करके बोलेंगे, इन इट वर्क्स. उन्होंने तो एक मतलब ऐसे भी सिचुएशंस है उनके कि सामने वाले ने कॉल करके बोला, यार तू क्या कर रहा है, सुबह में चाय पे आऊँ क्या? तो वो बंदा बोला, हाँ भाई आजा तू चाय पे. वो चाय पे आया, ब्रीफकेस में पैसे लेके आ गया, और वो पैसे छोटे पैसे नहीं, 50 लाख टाइप्स ऐसे. कोई आया, फोन किया, बोला यार अकाउंट नंबर भेज दे, अकाउंट नंबर भेजा, पैसे ट्रांसफर हो गए. ऐसे करते करते 3.5 करोड़ रुपए रिकवर हुए उनके. और ऐसे हमारे पास 3-4 और लोग हैं. तो जब मैंने आपके पास से कुछ पैसा लेना है और आपके पास अगर पैसा अटका है, हर बार मैं आपको गाली देता हूं कि यार इसने ना मेरा पैसा नहीं दिया. व्हाट वाइब्रेशन एम आई सेंडिंग टू यू? नेगेटिव वाइब्रेशंस. अब वो नेगेटिव वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी है, आपकी लाइफ में उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा. हाँ.
आप पैसे कमाओगे कि नहीं कमाओगे? नहीं कमाओगे। नहीं। कमाओगे नहीं तो वापस कैसे दोगे? तो हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स में बोलते हैं कि अगर किसी से आपके पास पैसा आना है ना, ये बोलना शुरू कर दो कि ये तो करोड़पति हो गया, और उसको सोच के होपनोपनो करना शुरू कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये जिनकी बात कर रहे हैं ना, ये पहले उस इंसान को, और जिनसे भी इनको पैसा आना था, बहुत कोसते थे। सारे लोगों को के पास से पहले बहुत कोसते थे, यार ये कैसा आदमी है, इसके पैसे, फिर भी पैसे नहीं देता मुझे। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया? होप नोपना शुरू किया। सोचते हैं, आई एम सॉरी यार, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप सोचो, जिससे पैसा आना है, जो 2-2 साल पैसा नहीं दे रहा है, उसको आई लव यू बोल रहे, बट पैसे तो नहीं लग रहे ना आपके आई लव यू बोलने में। बोल के तो देखो, करके तो देखो। सामने से कॉल कर करके पैसे दे दिए। And believe me, when I say that to you or to that person, at a very frequency level, this vibration has reached you. And this vibration is changing your vibration. And because your vibration is changing, it is affecting your psychology. Because it is affecting your psychology, it is helping you take better action. It is helping you make money. When you make a lot of money, you feel, यार इतना तो कमा लिया, दे देते हैं उसको, अब आके अपने पैसे वापस दे दिए। So there is a science about why that Ho'oponopono helps you bring money back. But I'm sure you have a perspective. आपके हिसाब से क्या So, होगा? In my perspective, I think your body language, your facial expressions, everything is a frequency transmitter, Yes. right? It's a Beautiful. frequency transmitter. Beautiful. So इसमें बहुत सारे like experiments है जो कि जिसमें जैसे for example एक particular company में अगर एक person भी खराब है एक ग्रुप में, वो एटीट्यूड, वो फ्रीक्वेंसी इन्फेक्शियस तरीके से हर जगह पे फैल जाती है और लोग भी वैसे होने लग जाते हैं। Very true. एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें बस टेस्ट सब्जेक्ट्स, मतलब पार्टिसिपेंट जैसे 4-5 लोगों में एक पर्टिकुलर एक्टर को डाल देते थे और अलग अलग तरीके से वो बिहेव करता था अलग अलग केसेस में। Correct. तो जैसे एक केस में ही इज वेरी लाइक बोर्ड एंड नॉट इंटरेस्टेड और एकदम ऐसे एकदम ऐसा डिसइंटरेस्टेड, क्या है ये सब बिहेव कर रहा है। एक में वो एकदम फोकस्ड, लेट्स डू, एनर्जेटिक बिहेव कर रहा है। एक में वो न्यूट्रल बिहेव कर रहा है। और हर बार देखा गया कि टुवर्ड्स द एंड उस प्रोजेक्ट में जो भी लोग इन्वॉल्व थे वो उसके बिहेवियर को मिमिक करने लगे। Yes. तो जहां पे वो एकदम ऐसे स्लाउची है, वो एकदम ऐसा है। सो इट्स लाइक कि वी डोंट अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग कि हमारे जो एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो एनर्जी है, वो कितना ज्यादा इन्फेक्शियस है और कितना ट्रांसमिट करती है। Yes. सो अगर हम पर्टिकुलरली लेट्स से कि अगर एक पर्सन के साथ हम डील कर रहे हैं और हम कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, पहली बात तो ये है कि नेगेटिव, ये तो स्पिरिचुअलिटी में इवन गौतम बुद्ध ने भी यही बोला है कि यू आर द कैरियर ऑफ द नेगेटिव इमोशन। तो आपको तो आपकी लाइफ की तो बैंड बजा रहे हो, अलग बात, बट साथ में आप वो चीज को ट्रांसमिट भी कर रहे हो। Correct. नॉट ओनली टू 1 person बट टू लाइक 10 people, Correct. राइट? सो उसके वजह से आपके लाइफ का डाउनफॉल धीरे धीरे अपने लेवल पे कहीं ना कहीं हो रहा है। बिल्कुल। बट अगर आप पॉजिटिव तरीके से उससे इंटरेक्ट करोगे तो वो पर्सन भी लाइक perhaps he would be more keen to save the relationship. Correct. He would also respond in a similar frequency. और आप अगर आप अच्छा चांस है कि आप उसको कुछ अच्छी बातें बोलोगे, कुछ अच्छे टिप्स दोगे, अच्छी एडवाइसेस दोगे और वो भी जाके उस पर एक्ट करेगा, तो वो इन्फेक्शियस बिहेवियर और वो इन्फेक्शियस माइंडसेट And this उस works तक पहुंचेगा negatively and positively. This works negatively and positively both. Yeah. कैसे? The person with the most conscious energy will always impact its environment with unconscious energy. Example, जो आपने अभी example दिया, प्रोएक्टिविटी। ग्रुप में 10 लोग थे, हाँ. एक को कॉन्शियसली भेजा गया, हाँ. नेगेटिव एनर्जी लेके, हाँ, और उसने बाकी लोगों को नेगेटिव कर दिया। ये जो बाकी थे ये अनकॉन्शियस थे, एग्जैक्टली। बट ये कॉन्शियसली गया ना। Yeah. अब ये आप एक्सपेरिमेंट को एजेंडा के साथ उल्टा भी कर सकते हो। हाँ, एक नेगेटिव ग्रुप में एक पॉजिटिव आदमी को भेज दो कॉन्शियसली, राइट, एंड टेल हिम टू प्ले एन एक्टिंग कि तू 30 दिन यहाँ पे कितना भी गलत हो रहा है ना, यू बी कॉन्शियसली पॉजिटिव, राइट। अब जितना ये कॉन्शियसली पॉजिटिव रहेगा, ही विल इम्पैक्ट द अदर पीपल्स एनर्जी, हाँ. दे विल स्टार्ट मिमिकिंग हिम, बिकॉज द पर्सन विद द मोस्ट कॉन्शियस एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव, विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस अदर्स द मोस्ट। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग ने पढ़ी रहेगी बुक। उसमें एक केस स्टडी थी एंड्रू कार्नेगी की, कि द स्टील टाइकून, ही यूज्ड टू पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट टाइम टू हिज सीईओ का सिर्फ एक ही स्किल था, he was very good at emotional intelligence, emotional intelligence. He had that knack कि वो 100 लोगों को भी एक साथ जमा करके उनसे काम निकलवा देगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग माइंडसेट के लोग आपस में कोहेसिवली काम करने लगेंगे। सो
you see, that's how impactful Yes. emotional intelligence is. And where does that intelligence derive from? Psychology से, True. आपके state of mind से. अगर आपका state of mind ही सही नहीं है तो आप अपने आप को नहीं हैंडल कर पाओगे, तो आप दूसरों को खा के हैंडल करोगे. Very true. So I think that is also very powerful. मतलब जो पॉजिटिव एफर्मेशंस हो गए, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने वाले जो एक्सरसाइजेस हो गए, वो आई थिंक बहुत सारे तरीकों से हेल्प करते हैं Hmm. कि हम उसको कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते, True. राइट? और वही सब तरीकों का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट को हम मैजिक बोलते हैं probably. Absolutely. Absolutely. And that is where now we need to kind of focus on कि भाई अभी इतनी सारी मैजिकल टेक्निक्स है, which one can we really focus on? हाँ. तो जैसे हम एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं, एफर्मेशंस है, विजन बोर्ड है, EFT है, बहुत सारी चीजें हैं. वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंड द फास्टेस्ट वेज वीव सीन, क्योंकि अगर कुछ लोग बोलते हैं कि जैसा आपने अभी कहा, अगर मैं किसी से अच्छे से बात करूं, पॉजिटिवली बात करूं, तो चांसेस है कि वहां से पॉजिटिव रिएक्शन आएगा. एग्जैक्टली. अब मैं एक सिंपल सी चीज, एक ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ. जैसे अगर मैं कोई भी बात बोल रहा हूँ तो आपके वर्ड्स ऐसे आ रहे, फैंटास्टिक, अमेजिंग, बहुत ही साइलेंट चीज है. बट नाउ Good observation. how is that making the other person feel? Feel. Yes. That's making the other person feel good. True. Now that will improve the relationship of yours with that person. Definitely. For granted. It's granted. और फिर उस बेसिस पर आगे रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा. Correct. सो अपॉर्चुनिटीज अलग अलग तरीकों से इवॉल्व होगी. अब मान लो कोई आपको कहता है कि लेकिन गौरव, बट मेरा दोस्त बात ही नहीं कर रहा वो मुझसे. वर्ड आप एक्ट नहीं कर सकते. आपकी साइकोलॉजी वैसी होनी पड़ेगी, Correct. तब वो वर्ड्स हाँ, निकलेंगे. वो यू कैन inauthentic नहीं हो सकता. You're right. inauthentic नहीं हो It सकता. has to be an authentic word. वो एक माइल दूर से ही समझ में आ जाएगा कि भाई बंदे को कुछ तो चाहिए भाई, Correct. मस्का लगा रहा है, Correct. है कि नहीं? So the first thing is you have to get clear over here. Yes. And then it would radiate. That energy would radiate everywhere. Correct. And that energy would create a surrounding, an environment in which you can blossom. True. True. अब कुछ लोग बोलते हैं इसको किसी मशीन में करके दिखाओ. कर सकते हो. If you take sound, you can check the frequency of a sound on softwares nowadays. Right? The proof is songs. Yeah. आप सैड सॉन्ग सुनो, आप नहीं भी फील करना चाहते तो इम्पैक्ट करता है. You कोई start तो feeling a याद little आ low. कोई ना हाँ, कोई कोई तो याद आ जाएगा. जाएगा, कोई तो पुरानी बात याद आ जाएगी, दुखी फील करना शुरू कर दोगे. Because sound has impact. It has frequency that makes you feel happy or sad. Happy songs makes you feel good. Sad songs makes you feel sad. So when you say I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, of course एक सॉफ्टवेयर एक तरीका है इसको फ्रीक्वेंसी चेक करने का, बट उससे भी एक अच्छा तरीका है. वो मशीन आपके पास है. Your feelings. How does that make me feel? That's it. Yeah. जो आपने बोला ना कि अभी मैंने कोई एक वर्ड बोला. हाँ. How did that make the other person feel is the biggest test of whether that frequency is positive or negative. किसी सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है. आप बोल के देखो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और इसको बोलने के बाद गुस्सा करके दिखाओ. In fact, it's an assignment for the viewers. ट्राई करो. हाँ, 21 times chant करो. कुछ नहीं, बिल्कुल सोचो मत. Just chant. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Chant for 21 times and comment back. How do you feel? And after a certain point of time, it would actually restructure and rewire your brain as well. Yes. न्यूरोप्लास्टिक बदलाव आने लग सकते हैं, बिल्कुल. जो कि आपका जो डिफॉल्ट इमोशनल स्टेट है उसको एक अपलिफ्टेड लेवल पे लेके आ सकता है. So we are now doing, you'll be happy to know by the way, पॉजिटिव थिंकिंग की दुनिया में, मेटाफिजिक्स की दुनिया में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में आज तक, एटलीस्ट इंडिया में जहां तक मुझे पता है, किसी ने क्लिनिकल रिसर्च नहीं किया है. जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिविटी प्रूव करना मुश्किल होती है. हाँ. तो अब क्योंकि मेरे पास 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं, अभी हमने पुणे के एक हॉस्पिटल के जो हेड हैं क्लिनिकल रिसर्च के, उनको अभी रिसर्च में शामिल किया है. ही इज नाउ हेडिंग माय रिसर्च डिपार्टमेंट एज अ क्लिनिकल रिसर्च फॉर होप नोट. क्योंकि रीजन ये है गौरव, अभी 5,000 लोगों में ऐसे ऐसे रिजल्ट आ गए हैं. किसी का माइग्रेन ठीक हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, किसी की शादी ठीक हो गई, किसी का डिप्रेशन ठीक हो गया. हमारे पास डिप्रेशन वाले तो थैली भर भर के लोग हैं जो ठीक हो गए. अब हो तो गए. अब जब कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर आके हमको पूछता है कि प्रूफ दो, सो वी सेड चलो लेट्स ब्रिंग द साइंटिफिक कम्युनिटी इन, एंड नाउ वी स्टार्टेड डूइंग क्लिनिकल रिसर्च ऑन इट. तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट में आपको बताऊं हम क्या कर रहे हैं. मैंने एक मशीन अभी खरीदी है यूएस से. इट्स कॉल्ड अ पोर्टेबल ईईजी मशीन. आपको तो पता ही है, आपके व्यूअर्स को बता दो ईईजी मशीन अपने हिसाब से क्या है. ब्रेन वेव्स को स्टडी करने वाला. करेक्ट. सो जैसे ईसीजी हमारे हार्ट वेव्स को ट्रैक करता है, ईईजी हमारे ब्रेन वेव्स को ट्रैक करता है. अब
हमने वो छोटा सा मशीन है, इसे सर पे लगता है यहाँ पे, हाँ। इसको लगा के मैं एक जगह बैठता हूँ और मैं नेगेटिव थॉट्स जानबूझ के फील करता हूँ। कुछ जब इंदु ने मुझे बहुत जोर से मारा होगा ऐसा कुछ याद कर लेता हूँ या मुझे डांटा होगा ऐसा कुछ याद कर लेता हूँ। That's better. अरे मारा तो है ही है। Violence is it's Part not of marriage. No. No, just kidding. not socially correct. So ऐसा कुछ याद कर लेता हूँ और I'm purposely going into a negative emotion and this is tracking my brain waves. Then I do Ho'oponopono. This is tracking my brain waves. And believe me Gaurav, screen के ऊपर live मुझे डेटा दिखता है, मेरे ब्रेन वेव चेंज होते हैं। Whenever we are, ये आपको पता है कि the waves of the brain. Yes, और आपको पता है क्योंकि मैंने आपकी कुछ वीडियोस में आपको बोलते सुना है कि we have multiple brain waves, right? We have delta, alpha, beta, theta, and we have gamma. तो जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो कौन से वेव्स में होते हैं? ओनली बीटा। Beta? बीटा Okay. बीटा Hmm. बीटा So beta is 12 मतलब to for 21 hertz. conscious state. Your Conscious. prefrontal cortex हाँ, beta. always vibrating at 12 to 21 hertz. It's a vibration, it's a Yeah. frequency. If you have to think negative Hmm. in your brain, it is called incoherent frequency. Incoherent का मतलब होता है आगे पीछे, chaotic, Random. 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 तो जब हम chaotic mood में होते हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं, हमारी ब्रेन वेव्स बीटा में वाइब्रेट करती है। ये प्रूव हो चुका है साइंटिफिकली, आप ट्राई कर लो। Okay. और जैसे ही आप बीटा में होते हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव कॉन्शियस थॉट आता है। अगर आप एक जगह कॉन्शियसली बैठ के होपनोपनो करते हो, हाँ. तो जो आपने बोला था वो सही है। योर माइंड रिलैक्सेस एंड यू गो इनटू अल्फा फ्रीक्वेंसी। अल्फा इज 7 to 12 फ्रीक्वेंसी, 7 to 12 हर्ट्ज। जैसे ही आप अल्फा में घुसते हो, आपके ब्रेन में, और वो मशीन पे दिखता है बाय द वे, गोज इनटू कोहेरेंस। कोहेरेंस यानी वेव्स ऐसे क्लियर दिखती है, Sync में आ जाती है. सिंक में आ जाती है, राइट? वरना ऐसे दिखेगी, हाँ. ऐसे दिखेगी, दैट इज बीटा। But in alpha, you'll see beautiful waves, coherence frequency. And when that happens, my mind automatically gets into positive frequency. So it has a calming kind of effect. Yes. Yeah. So I am now clinically proving that your brain, the brain waves are changing using Ho'oponopono. We are now using this to even measure a person's blood test. कि हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारी एक ही चीज से होती है, शायद आपको पता होगा। कौन सा हार्मोन? Stress hormone, यस, cortisol. कॉर्टिसोल। यू गॉट इट राइट, मुझे पता Adrenaline. था आपको मालूम होगा। एड्रिनल, कॉर्टिसोल। तो एक बार कॉर्टिसोल बॉडी में आ गया, उसको निकलने में 2 से 4 घंटे लगते हैं। तो समझ लो, आपने वो ड्रिप मशीन देखी होगी, ड्रिप हाँ. देखा होगा ना, सलाइन लगाते हैं हॉस्पिटल में, Yeah. तो कैसे ड्रिप ड्रिप करता रहता है। तो कोर्टिसोल ऐसे ड्रिप करता रहता है बॉडी में। एक बार टेंशन आ जाए, वरी आ जाए, वो ड्रिप करता रहता है। अब उस ड्रिप को बंद होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। उतना टाइम आदमी स्ट्रेस में रहता है, इंसान स्ट्रेस में रहता है। तो मैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से क्लिनिकली ये प्रूव कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट अभी चालू है, केस स्टडीज ऑन है। आई थिंक 2 महीने में हमारा रिसर्च पेपर सबमिट हो जाएगा। पता नहीं ये वीडियो लोग कब देख रहे हैं, शायद सबमिट हो चुका हो। तो ये हम अपने वेबसाइट पे भी पब्लिश करेंगे कि अभी आपने पहले आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, आपका कोर्टिसोल लेवल चेक करेंगे, और फिर हम होपनोपनो कराएंगे, ईईजी लगाएंगे, एचआरवी हार्ट रेट मॉनिटर आपको पहनाएंगे, और फिर वापस से 1 घंटे के बाद आपका ईसीजी चेक करेंगे, ईईजी चेक करेंगे, और आपका कोर्टिसोल लेवल चेक करेंगे। Interesting. The doctors whom I'm working with right now, there is one lady who's working with us. She's India's one of the only neurologist and neurosurgeon. इंडिया में न्यूरोसर्जन भी बहुत है, न्यूरोलॉजिस्ट भी बहुत हैं। शी इज अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड अ न्यूरोसर्जन बोथ एज अ कॉम्बिनेशन, इन द ओनली लेडी इन इंडिया, senior most. She's working with us right now on this research. I was just talking to her on the way as we were coming here, and she's working with us on protocols that will blow your mind when the research paper comes out. That how a person's cortisol levels will drop when you do Ho'oponopono. अब ये क्लिनिकल रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू प्रूव टू पीपल कि सेरेडॉन खाने के पहले, This is not placebo effect. दिस इज नॉट प्लेसिबो इफेक्ट। एक तो ये सच में एक दवाई है, काम करती है। कि हम कह रहे हैं सेरेडॉन लेने के पहले एक बार तो ट्राई कर लो, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, फ्री है। Ceridone को replace कर ओके, सेरेडॉन नहीं, Painkiller. पैरासिटामोल लेने के पहले, Painkiller एक बार लेने के पहले. पैरासिटामोल लेने के पहले या पेन किलर लेने के पहले एक बार होपनोपनो कर लो। डिवोर्स साइन करने के पहले एक बार होपनोपनो कर लो। किसी के बारे में गलत सोचने के पहले एक बार होपनोपनो कर लो। करके तो देखो होता क्या है क्या 4 शब्द ही तो है, 4 स्टेटमेंट्स ही तो है। और
हो सकता है कि कुछ बहुत लिमिटेड लोग को बेनिफिट ना करे, बट यू हैव हो नथिंग सकता टू है। लूज। Nothing मोस्ट to ऑफ द lose. लोग को बेनिफिट कर There सकता is है. no side effect. देयर इज नो हाँ, साइड there's no इफेक्ट. side सबसे अच्छी बात, कोई साइड इफेक्ट नहीं. There is no साइड इफेक्ट यही है कि यू विल फील calmer, you'll get more in touch with yourself at least. आई लाइक दैट. एंड फिर वहां से मतलब आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको अगर आपको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो. सो आई थिंक दैट्स आई एम गोइंग टू यूज दैट साइड इफेक्ट. side effect. आप थोड़े काम हो जाओगे साइड इफेक्ट. गौरव का trademark. और काम पे फोकस कर पाओगे. काम पे फोकस कर पाओ. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लिनिकल रिसर्च आइडिया? व्हाट डू यू अपने दैट्स इंटरेस्टिंग. लाइक अगर ये 3 इंडिकेटर्स पे हमें लाइक कुछ ना कुछ एक अच्छा खासा स्टॉन्च दिख जाता है ना, प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा भी जरूरत नहीं है. लाइक अगर एक थोड़ा सा भी अगर हमने बेसलाइन से ऊपर ऑब्जेक्टिविटी आ गई. ऑब्जेक्टिविटी आ गई, सो इट वुड बी रियली गुड. अभी हम माइग्रेन पे काम कर रहे हैं, आर्थराइटिस पे काम कर रहे हैं, डिप्रेशन पे काम कर रहे हैं, क्लिनिकल रिसर्च के साथ विद न्यूरोलॉजिस्ट्स कि भाई इज देयर अ डिफरेंस इन द पर्सन्स ब्रेन मैपिंग या बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर द कोर्स, आफ्टर द कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स. तो अभी कुछ टाइम पे वो ब्लड टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं एंड साथ में HRV, हार्ट रेट मॉनिटर्स. एक बार ये हो गया और रिसर्च पेपर्स एक बार सबमिट हो गए, हमारी कोशिश ये है कि हम इसका इस्तेमाल करके, इस क्लिनिकल रिसर्च का इस्तेमाल करके, सो हम इस कोर्स में 2 दिन का कोर्स करते हैं गौरव. पहले दिन हम सिखाते हैं कि खुद को हील कैसे करना है. बट मेरा इंटेंशन ये है कि मैं इसको साइंटिफिकली इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं ये लोगों के हाथ में देना चाहता हूँ. पॉजिटिव थिंकिंग की दुनिया में, मोटिवेशन की दुनिया में अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है गौरव. वो है गुरु सिंड्रोम. हाँ. उसमें होता क्या है, आप गुरु के पीछे इतने पागल हो जाते हो कि आपको लगता है कि गुरु ही सब कुछ है. हाँ. गुरु है, मेरे भी गुरु हैं, बट मेरे गुरु ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखाई जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता हूं कि मैं सब कुछ नहीं हूं. मैं special नहीं. हाँ, मैं स्पेशल नहीं हूं. आई एम नॉट स्पेशल. यू आर एज स्पेशल एज आई एम. यू आर एज स्पेशल एज आई एम. वी आर ऑल स्पेशल. वी आर ऑल गॉड. तो आप इस टेक्निक को यूज करो और आप हीलर बन जाओ. सो सेकेंड डे ऑफ द वर्कशॉप हम लोगों को ये सिखाते हैं कि आप लोगों को हील कैसे कर सकते हो. अब लोग बोलेंगे मैं हीलर क्यों बनूं? अगर आपके पापा को दर्द हो रहा है, आप लाचार फील नहीं करोगे? करोगे ना? सीख लो, होपनोपनो ट्राई करो. मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसके अभी ये रिसेंट की बात है, पिछले हफ्ते की. उसके पापा को पैरालिटिक अटैक आ गया. रास्ते में हॉस्पिटल जा रहे थे, डॉक्टर साथ में थे क्योंकि उनके फैमिली डॉक्टर उनके पहचान के हैं, तो साथ में थे एम्बुलेंस में. डॉक्टर ने बोला ये जिस टाइप का अटैक है, दिस विल टेक टाइम. आप देखो, डॉक्टर्स में एक चीज होती है डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस. मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, वो हमेशा कहते हैं डायग्नोसिस करो, प्रोग्नोसिस मत करो. डायग्नोसिस ये हाँ, टेंशन मत दो यार. बट अभी इनके मामले में थोड़ा प्रोग्नोसिस हो गया कि भाई टाइम लगेगा. बट मेरे स्टूडेंट ने वो सुना नहीं और वहीं बैठे बैठे उसने होप नोपना शुरू कर दिया. She started chanting. आप बताओ आगे क्या हुआ. She started chanting. She told her sister also chant. दोनों मिलके चैंट करना शुरू किए दोनों ने. और उसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में टेस्ट कराए और थोड़ी देर बाद में टेस्ट नॉर्मल आए. उनको ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए आईसीयू में भी रखा गया, मगर कुछ 2-2.5 घंटे में पापा पूरे नॉर्मल हो गए और 2-2.5 घंटे में ही उनको डिस्चार्ज मिल गया. And the doctor said this is a miracle. ऐसे हमारे पास मितेश की भाषा में हमारे पास थैली भर के रिजल्ट्स हैं. बट हाँ, हमको भी प्रूव करने के लिए हम लोग साइंटिफिक रिसर्च करा रहे हैं. इसलिए हम रिसर्च कर रहे हैं और हम मानते हैं कि होप नोपनो एंड मेडिकल साइंस कैन गो हैंड इन हैंड. दवाई और दुआ साथ में काम करती है, करनी चाहिए साथ में हम काम. ये नहीं बोल रहे कि आप मेडिकल मत करिए, हम ये भी नहीं बोल रहे कि दवाइयाँ दवा और नहीं दुआ ले- साथ में काम आपको दवाइयाँ लेनी है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको ट्रीटमेंट करना है, सब कुछ करना है, बट साथ में ये कीजिए. इट विल वर्क हैंड इन हैंड एंड इट विल एक्सपीडाइट योर रिकवरी. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. और ये तो लाइक बीमारी हो या नहीं हो, करना ही चाहिए. I think. बिल्कुल. मतलब you need to have some sort of grounding Yeah. within yourself. And To give yeah. you what to add to what you're saying, I chant every day morning 500 and almost 25 times every day morning. मेरा फिक्स Hope रूटीन है. Nopno. होप नोपनो. ओके, सो ये होपनोपनो के अलावा और कोई ऐसे एक्सरसाइजेस है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमारे दिमाग का जो स्ट्रक्चर है या फ्रीक्वेंसीज है उसको उस हिसाब से अलाइन कर सके कि हम अपने अलग अलग लाइफ के कैटेगरी, सो करियर हो गया, मे बी फाइनेंसेस हो गए, रिलेशनशिप्स हो गया, हेल्थ हो गया, तो ये सब में हम सक्सेस हासिल करें, ऐसे और कुछ एक्सरसाइजेस या और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं? बिल्कुल है. बहुत सारे हैं. So while there are many
और जो मैंने आपको फ्री कोर्सेज है उसमें भी सिखाएंगे. बट एक जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब बताता हूँ. एक बहुत अच्छा टेक्निक जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं वो है एफर्मेशन. ओके. लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एफर्मेशन काम नहीं करता क्योंकि दो प्रॉब्लम है. एक तो लोग सही एफर्मेशन नहीं बनाते और कंप्लीट एफर्मेशन नहीं बनाते. तो Okay. दोनों को क्लैरिफाई कर देता हूँ. पहले तो एफर्मेशन क्या है ये बताता हूँ. एफर्मेशन इज नथिंग बट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट कि आपका गोल पूरा हो चुका है. तो ये नहीं बोलना है कि होगा, ये बोलना है कि हो गया. हाँ. ठीक है. ओके. लेकिन कई तो बार क्या जैसे होता है- आपने पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले बोला था हाँ, कि फैंटास्टिक पॉडकास्ट, Congratulations. हाँ. कांग्रेचुलेशन. तो हमने आज पॉडकास्ट शुरू करने के पहले हमने एक दूसरे को हाई फाइव देके बोला कांग्रेचुलेशंस. हाँ. क्योंकि हम कोई भी काम शुरू करने के पहले करते हैं हो गया, तथास्तु, कांग्रेचुलेशंस, अच्छे से हुआ. अच्छे से हुआ. तो अब कुछ लोग हमको पूछते हैं लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पैसा आ गया, मेरा पैसा आ गया, मेरा पैसा आ गया, लेकिन मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे डाउट आ रहा है. उसका एक रीजन है. एफर्मेशन करते समय गोल का जो एफर्मेशन है वो बाद में करना चाहिए. पहले आप ये अफर्म करो जो आपके पास ऑलरेडी है और उसके लिए थैंक यू बोल दो. ग्रेटफुल. जो है, हाँ. ग्रेटफुल, आपने सही बोला. सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे और पैसा चाहिए जो नहीं मिल रहा है तो पहले उस पैसे के लिए थैंक यू बोल दो जो है. 5 ऐसी चीजें पकड़ लो कि थैंक यू आई हैव द मनी टू ईट फूड, थैंक यू आई हैव द मनी टू सी इंटरनेट एंड दिस यूट्यूब वीडियो, थैंक यू आई हैव द मनी टू वेयर क्लोथ्स. है गरीब लोग जिनके पास उतने भी पैसे नहीं है. Thank you. Right? I have a house. Thank you I have a house where I am living right now. Thank you I have a phone. And now you say that affirmation for the goal, ना? कि thank you I have got my job. अब easy हो जाएगा. हाँ. क्योंकि जो चीज नहीं है उसके लिए थैंक यू बोलना मुश्किल होता है जब जो चीज है उसके लिए थैंकफुल ऑलरेडी नहीं हो. ओके. सो एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में एकदम से पोलैरिटी डेवलप नहीं कर सकते एकदम. Correct. तो बीच में आपको Correct. ट्रांजिशनिंग देना ताकि पड़ेगा. करेक्ट. कॉन्शियस माइंड क्वेश्चन नहीं करे आपको. आपका कॉन्शियस माइंड कन्विंस हो जाए कि यस दैट्स अ पॉसिबिलिटी. अब इसको फिर से साइंस पे जाओगे तो थैंक यू जब जो चीज है हाँ. उसके लिए जब थैंक यू बोलते हो तो ब्रेन वेव्स चेंज होनी शुरू हो जाएगी. हाँ. यू विल ऑटोमेटिकली गो बैक टू रिलैक्स्ड अल्फा. अब अल्फा में जाके जब आप एफर्मेशन पॉजिटिव का बोलोगे जल्दी अट्रैक्ट होता है. हाँ. Because your brain is more coherent, frequency is more consistent. But when you're saying thank you I got the job, but if you're stressed, it's incoherent frequency. तो incoherent का मतलब क्या है? Frequency में consistency नहीं है. Your emotions are not matching with the words. With the words and the goal. तो अगर 93.5 जो रेडियो, अगर पुराना एग्जांपल लूंगा ट्रांजिस्टर वाला, तो वो अगर फ्रीक्वेंसी को हम 93.5 पे ना रखे और उसको घुमाते रहे तो क्या होगा? आवाज आएगी जाएगी, आवाज आएगी जाएगी, गाना आएगा जाएगा, गाना आएगा जाएगा. ये होता है जब हम टेंशन में एफर्मेशन बोलते हैं, इनकोहेरेंट फ्रीक्वेंसी. पर अगर हम वहां पे रख दे, पहले बोले थैंक यू आई हैव गौरव, थैंक यू आई हैव माय फादर, थैंक यू आई हैव माय वाइफ, थैंक यू आई हैव माय फ्रेंड्स. अब कोहेरेंस आ गया. अब इस कोहेरेंस का इस्तेमाल करके जो आपने बोला पोलैरिटी अब थोड़ी नजदीक आ गई, ब्रिज हो गई. अब बोलो थैंक यू आई हैव माय जॉब. अब बोलो थैंक यू आई एम मैरिड. अब बोलो थैंक यू आई गॉट माय मनी बैक. काम करेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने चेंज कर ली. दिस इज कॉल्ड एफर्मेशन. अब एफर्मेशन चेंज करने के लिए पहले तो थैंक यू बोलो, दूसरा गोल के लिए थैंक यू बोलो. अब तीसरी चीज अगर नहीं बोली तो ये एफर्मेशन काम नहीं करेगा. वो तीसरी चीज है एक्शन फ्रीक्वेंसी के लिए थैंक यू बोलो. मतलब क्या? मान लो मुझे जॉब चाहिए और मैंने बोला हाँ थैंक यू आई हैव दीज 5 थिंग्स एंड थैंक यू आई हैव माय जॉब. बोल तो दिया. अब एक्शन लेने का मन नहीं कर रहा है, इंटरव्यू जाने का मन नहीं कर रहा है. तो इंटरव्यू नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा? मैनिफेस्ट कैसे होगा? सो व्हाट टू डू? एक्शन एफर्मेशन. यानी आई लव गिविंग इंटरव्यूज, आई एंजॉय गिविंग इंटरव्यूज, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ये इंटरव्यूज, चीज तो वर्क करता है. आई एम रिलैक्स्ड विद मैं भी अपने इंटरव्यूज. माइंड को इस तरीके से हाँ. ट्रिक करता था हाँ. ड्यूरिंग द. बताओ एग्जांपल Very- बताओ. सो मैं सबसे पहले, जैसे कभी कभार बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं या उनको ऐसा लगता है कि आप अगर अपने मनपसंद का काम करते हो, जैसे आप अपना पैशन चुनते हो एज अ करियर, तो आपको जिंदगी में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ता. ब्यूटीफुल. बट एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाता है कि 2 महीना आपने काम किया, 3 महीना आपने काम किया, मजा आ रहा है, बट एक पॉइंट के बाद यू स्टार्ट नीडिंग शेयर डिसिप्लिन. शेयर, राइट? बिकॉज सिमिलरली लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पिज्जा बहुत पसंद है तो स्टार्टिंग के कुछ दिन खाने में मजा आएगा. रोज पिज्जा खाने में किसी को भी मजा नहीं है, उल्टी आने लगेगी. करेक्ट है कि नहीं? ऐसा लगेगा भाई कुछ और नया लाओ. Correct. बट when you are in an important phase in your life, you cannot afford Correct. कि आप छुट्टी लो या आप इधर उधर जाओ, because you have to keep on pushing, so you need sheer discipline. So that time I used to constantly remind myself कि see, this is what you have chosen,
you love this thing, you love this thing, you love this thing. Beautiful. Very good. And that, Action frequency. yeah, action frequency. And that kept me going. Yeah. और आज भी like 7 साल बाद तक I write scripts. So I write scripts with my team members. Yeah. तो मैं वही काम कर रहा हूँ. And constantly whenever I feel low, I always tell me कि I love this work. Wow. So that There you go. actually helps. Yeah, that helps. So ये तीनों टाइप के एफर्मेशन करने चाहिए. इन तीनों को अगर याद रखना है आपको तो इसको मैं कहता हूँ मेंटेनेंस एफर्मेशन या ग्रैटिट्यूड एफर्मेशन. यानी पहले जो है उसको मेंटेन करने के लिए थैंक यू बोलो, तभी तो मेंटेन रहेगी ना फ्रीक्वेंसी. तो पहले फ्रीक्वेंसी बोल दो थैंक यू उन चीजों के लिए जो है. गोल फ्रीक्वेंसी यानी गोल जो पाना है उसके लिए थैंक यू बोलो, जैसे वो मिल चुका है आपको. थैंक यू, आई हैव गॉट माय जॉब. ये हुआ गोल. तीसरा एक्शन frequency. ये तीनों करोगे ना एफर्मेशन काम करता है. वुड यू अग्री कि लोग जनरली कौन सा एफर्मेशन करते हैं तीनों में से? I think Maintenance, goal या first two action? करते हैं, third वाला ज्यादा हाँ. टफ पड़ जाता है. हाँ, Because उनको ऐसा लगता है कि affirmations is the way to maybe cheat out करेक्ट. या chicken out. इट्स अ शॉर्टकट. It's a shortcut कि बस आप माइंड में ही रियलिटी क्रिएट कर लो और सोचो सब कुछ तो अपने आप चीजें हो जाएगी. हाँ. बट यू हैव टू टेक एक्शन, राइट? एक्शन में भी तो फ्रीक्वेंसी है. एग्जैक्टली. एग्जाम्पल, अब मैंने शादी कर ली बट रोज बीवी को आई लव यू नहीं बोलूंगा तो फ्रीक्वेंसी लव की बनी कैसे रहेगी? है ना. सिर्फ शादी करके क्या होगा? यू हैव टू मेंटेन दैट लव, बट टू मेंटेन दैट लव यू हैव टू टेक दैट एक्शन फ्रीक्वेंसी. Right. So only telling yourself that I love my wife is not enough. Telling her I love you is also important, right? Say I love you. I love you too. So आज ये से एक्शन फ्रीक्वेंसी है. आज से 6 या 7 साल पहले, 7-8 साल हो गए रहेंगे, जब मैं बता रहा था आपसे, ऑफ द रिकॉर्ड शेयर कर रहा था कि मैंने एक बुक लिखा था, राइट? वैसे मैंने 5 बुक लिखे थे लेकिन कुछ साइंस में थे, बट ये एक था जो मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट में लिखा था, बिकॉज आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय मेनी सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर्स दैट टाइम. तो वो बुक में फर्स्ट उसका जो मॉड्यूल था, सो इट इज अ 55 पेज बुक. बुक का टाइटल था कि हाउ टू 5 स्टेप्स टू बिकम सक्सेसफुल / मिलियनेयर. मिलियनेयर मैंने वर्ड डाल दिया था बिकॉज वही चीज बिकती है, राइट? फिर बाद में मैंने सक्सेसफुल कर दिया बिकॉज वो ऐसा लगता है कि, और मैं वो टाइम पे कुछ भी नहीं था, राइट? आई डिडंट हैव एनी मनी दैट टाइम. आई वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट, बट आई वांटेड टू क्रिएट माय माइंडसेट. इसीलिए मैंने वो लिखा. तो दैट वाज एन एक्शन फ्रीक्वेंसी. वेरी वेल. दैट वाज एन एक्शन फ्रीक्वेंसी जो मैंने पहले ही डाल दिया था. अभी भी मेरे पास उसका मैन्यूस्क्रिप्ट है. मैंने एक बार कुछ सब्सक्राइबर्स को दिया भी था, कुछ लिमिटेड सब्सक्राइबर्स को. सो इट्स अ डिसेंट बुक. तो उसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल था दैट वाज अबाउट बर्निंग डिजायर. बर्निंग डिजायर कि आप में डिजायर होना चाहिए. सेकंड जो मॉड्यूल था दैट वाज अबाउट डेवलपिंग योर व्हाई, लाइक एक व्हाई डेवलप करना. और थर्ड जो था वो था मैजिक इन एक्शन. सो मैजिक इन एक्शन कि एक्शन में ही वो मैजिक है. वेरी ट्रू. Like ultimately you might have your why, you might have a burning desire. But the magic is in आप the अपना action frequency. psychology align कर लोगे सही तरीके से, but if there's no action, it's still incomplete. That alignment is incomplete. Very well Exactly. said. Perfect. So that's what I think people miss when they think कि Yeah. affirmation is not working. So tell Gaurav in the comment section what action will you take today. And एक और मैं टेक्निक जानने के पहले बताना चाहूंगा आपको कि और एक ऐसी बहुत पावरफुल टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बहुत जल्दी रिजल्ट देती है. Okay. ये स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए है. मैं इसलिए मेरे जैसे बोल रहा हूँ. मैं अपने आप को थोड़ा लेजी बोलता हूँ. आजकल कम हो गया हूँ. इंदु ने मेहनत करनी सिखाती है मुझे. पहले बहुत ज़्यादा लेजी था. बट मेरे जितने जैसे लेजी लोग हैं ना, यहाँ पे आप लोगों के लिए टेक्निक है, सुन लो. इसको कहते हैं विजन बोर्ड. तो विजन बोर्ड क्या होता है? जो चीज़ें आपको चाहिए बट एफर्मेशन बोलने से भी आपको फील नहीं आ रहा है, डाउट आ रहा है, Emotions इमोशंस अलाइन नहीं हो रहे हैं, या मेरे को नहीं करना है. या मर नहीं करना मुझे एफर्मेशन. कोई बात नहीं. पिक्चर ले लो उस चीज का और घर में जितनी जगह लगा सकते हैं लगा दो. व्हेन यू लुक एट इट एवरी डे, बिकॉज अब मैं घर में एक जगह लगाना नहीं बोल रहा हूँ, जितनी जगह हो सकते लगा दो. क्यों? आप जितना उसको देखोगे सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्प्रिंट हो रहा है. It's Exactly. creating neuroplasticity in your brain. Right. Right now, your brain has a certain neuroconnection network. Yeah. Your growth depends on how much that neurons increase and fire neuroplast together. and fires And together. fire Correct? So let's look at it like this. अगर मुझे घर खरीदना है तो मेरे ब्रेन में वो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए कि मेरे पास ये घर आ गया. So that's a neural network or a fired neuron. अभी वो न्यूरॉन नहीं है, फायर नहीं है वहां पे. पर जितनी बार आप उस घर को देखते हो ना, एक न्यूरॉन फायर होता है. Because everything you see around you, there's a fire in the neuron. Yeah. Right? Everything. So you look at that house multiple times in the day because you printed that all over your house कि मेरा ये घर है, मेरा ये घर है, मेरा ये बंगला है. The more you look at it, that neural network gets fired again and again and creates a frequency. Now, you'll be surprised. The right opportunities get attracted.
you feel like taking right action Right. and it will come to you. I'll give you a beautiful example. आपको एक सेलिब्रिटी एग्जांपल दूं? अक्षय कुमार तो जानते ही होंगे. तो बहुत सालों पहले अक्षय कुमार जब मुंबई आए थे, तो उनका पोर्टफोलियो जिन्होंने किया था वो उनके वहां पे लाइट बॉय का काम करते थे. जिस कैमरामैन के वहां वो हाँ, काम करते थे, हाँ. तो उन कैमरामैन ने उनको पहली बार बोला था कि यार तू बहुत हैंडसम है, तू हीरो बन सकता है, चल तेरा पोर्टफोलियो बनाता हूं. तो उसका पोर्टफोलियो फ्री में बनाया था उन्होंने. तो जब पोर्टफोलियो बना रहे थे तो जुहू बीच पे कोई घर था और वहां एक दीवार थी. तो कैमरा वाले सर ने बोला वहां खड़ा हो जा, फोटो लेता हूं. तो गए वहां खड़े होने. बट हुआ ये कि वहां पे एक चौकीदार आके बोला यहाँ खड़े रहना अलाउड नहीं है. तो बोले कोई बात नहीं. वो आ गए, उन्होंने कहीं और फोटो लिया. तो अक्षय कुमार जी ने ये अभी रिसेंटली किसी इंटरव्यू में बताया अनुपम खेर के साथ में कि आज वही दीवार का जो एरिया है वही उनका घर है. अब कहीं दिमाग में वो पिक्चर छप गई थी उनके कि ये एरिया is still in my mind. He got the house there. I have a similar example in my life. आज से 6 साल पहले जब हमने ये घर, कितना साल हो गया लेके यनियांग? 7 साल हो गए. तो 6-7 साल पहले हम वास्तु फ्रीक्वेंसी को समझते हैं. मैं ये नहीं कहूंगा कि मानते हैं, माना उस चीज में जाता है जो सच नहीं होती. मेरे हिसाब से वास्तु एक फ्रीक्वेंसी है साइंस की. फिर कभी बात करेंगे उस बारे में डिटेल में. तो हमने डिसाइड किया कि हमको एक वास्तु घर चाहिए. तब हम माइल्ड वास्तु घर में रहते थे, अब मिल नहीं रहा था. तो इंदु ने डिसाइड किया विजन बोर्ड बनाते हैं. तो आपको याद है आपने एक मूवी बनाई थी तो पूरी पीपीटीज करके एक पिक्चर बनाई और उसके बहुत सारे फोटोज करके हमने पूरे घर में डाल दिए कि हमारा एक अच्छा सा वास्तु घर है. और ऐसे हमने अच्छे अच्छे फोटोज डाल दिए घर में. और उस पर लिखा हुआ एफर्मेशन, वी आर लिविंग इन अ ब्यूटीफुल वास्तु हाउस 4 BHK. 2 दिन बाद, अच्छा ये हम घर ढूंढ रहे थे 6 महीने से, हमको नहीं मिल रहा था वास्तु घर. ये विजन बोर्ड लगाने के 2 दिन बाद हम कहीं से घर देख के आ रहे थे और हमको एक बड़ा सा होर्डिंग दिखता है रास्ते में, पुणे में बानेर रोड पे. और होर्डिंग पे लिखा हुआ है कंप्लीट वास्तु हाउस. हमने एक दूसरे की तरफ देखा, विजन बोर्ड. मैंने कहा ये तो कोइंसिडेंस हो नहीं सकता इंदु, देखते आते हैं. बट वो एरिया लिखा हुआ था खराड़ी, जो पुणे के उस तरफ, मतलब हम बानेर में रहते हैं इधर, वो उधर पुणे का दूसरा कोना. यार इतना दूर कौन शिफ्ट होगा? हिंदू बोली यार साइन है यूनिवर्स से, देख के तो आते हैं. मैं कहा चलो. तो हम घर नहीं गए, कार से चलते चलते हम सीधे खराड़ी चले गए. हमने वो घर देखा गौरव. वो कभी कभी बोलते हैं ना, पहली बार कहीं घुसते हो रेस्टोरेंट में और ऐसा लगता है यहीं खाना खाएंगे. वैसे हमको वहाँ आई थिंक एक ही बार देखा ना उस वक्त, पहली बार, एंड वी वर लाइक यही घर चाहिए. परफेक्ट वास्तु घर में रहते हैं आज हम. हमने वो ले लिया. Right. It's completely away from. So जब से इसको मैं अगर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, प्लीज. तो जैसे हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसको साइकोलॉजिकली बोलते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. It's the same. तो इट इज लाइक एन अट्रैक्टर. यस. तो आपने अगर विजन बोर्ड बना के रखा है अपने घर में और आपने अपने एनवायरनमेंट में उसे डाल दिया है, तो नाउ यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर. यस. बिकॉज हमारे जो सेंसेस है वो प्रीटी मच 90% तो इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं. बिल्कुल. Correct. So now like lot of things are going on, AC चल रहा है, people are over here, you know, but हमारा दिमाग एक दूसरे के साथ conversation में है. है because हमारा brain जो है वो actively block out कर रहा है noise, करेक्ट. Correct. जो चीज contextual नहीं है, इतना important नहीं है. बिल्कुल. उसी तरीके से if you have vision board, it gets edged into the deepest corners of your brain, and then slowly and steadily you start attracting that, noticing that first. Yes. And that is how you attract. Yes. और वो जो फील है, लाइक आप सोचने भी लगते हो, इवन आपको सपने भी आता है. ये मेरे साथ भी हुआ है. सो फॉर एग्जाम्पल, लाइक इफ आई हैव सम बर्निंग प्रॉब्लम इन माई कंपनी, कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस या एक सिस्टम या एक प्रॉब्लम है जिसको मुझे सॉल्व करना है, सो आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट. अब मुझे क्या है, वन फाइन डे आई विल जस्ट स्लीप, वन फाइन नाइट, एंड मैं उठा, या इन द मिडल ऑफ द नाइट ऑल्सो समटाइम्स, कि एक आइडिया आएगा और वो एक एनालॉजी या मेटाफर होगा और उससे समझ में आएगा यार ये मेटाफर ये बोल रहा है. True. तो इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इसमें. एंड अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव कम अप विद ग्रेट आइडियाज लाइक दैट. सो अगर वो चीज मेरे दिमाग में एज्ड नहीं होती तो वो आइडिया मुझे कभी नहीं आया, और वो आइडिया के बेसिस पे वो चीज मैंने ट्रैक किया. Very true. सो यू नो, लाइक हैविंग द साइकोलॉजी इन द राइट प्लेस works in mysterious ways. Beautiful. In mysterious ways. Absolutely. Perfect. Awesome.
Awesome. I think the next law of attraction coach is right here. सो ये विजन बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली में मेरे लिए भी वर्क किया था, पास्ट में मैंने किया था. बट एक नया बंदा अगर ये सब चीजें स्टार्ट करना चाहता है, राइट, ये मैनिफेस्टेशंस हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ओपन हो गया, है कि नहीं, यू नो चैंटिंग्स हो गए, चैंटिंग्स Yes. वगैरह, ये सारी चीजें. तो स्टार्ट कहाँ से कर सकता है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा नॉइज है, तो लोगों को मालूम नहीं कि स्टार्ट कहाँ से करना है. गलत एक्शन लोग ले रहे हैं, उससे अच्छा सही तरीके से स्टार्ट करे, Yes. सो दैट दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स कि इज इट वर्किंग फॉर देम और नॉट. इसके लिए आपके पास गिफ्ट है. हाँ, हमने आपके लिए, आपके ऑडियंसेस के लिए फ्री गिफ्ट लाया है, जिसमें आपको बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा कोर्स मिलेगा मितेश का. उसके साथ में आपको सारे विजन बोर्ड्स मैं दे रही हूँ जो मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं दिए. ये हमारे विजन बोर्ड है जो हम घर में यूज करते हैं. ये हमारे विजन बोर्ड है जो मैंने अपने रेफ्रिजरेटर पे लगा रखे, अपने ऑफिस रूम में लगा रखे. ये सारे विजन बोर्ड्स मैं दे रही हूँ. और साथ में फर्स्ट लेसन होपनोपनो का फ्री दे रही हूँ, जहाँ पे आपको टीयर्स ऑफ जॉय एक्सपीरियंस करने मिलेगा. प्लस आपको 30 डेज का एक पेड कोर्स है, वो मैं कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री दे रही हूँ. 30 डेज मितेश लाइव आते हैं और आपको मितेश लाइव एक्सपीरियंस करने मिलेंगे. आप अफर्मेशंस बनाइए, आइए मितेश के साथ प्रैक्टिस कीजिए और 30 डेज में रिजल्ट्स क्रिएट कीजिए अपने लिए. और क्रिएट होने के बाद गौरव को रिपोर्ट कीजिए. Yes. आई थिंक इट्स गुड टू एटलीस्ट ट्राई, है कि नहीं. हो सकता है कि किस कोई कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कवर कर ले जो उनकी लाइफ को चेंज कर सके, Yes. राइट. And बिकॉज there are no मेरे side लाइफ में अगर मैं मुड़ के देखता हूँ तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रोल था, जिस वजह से लाइक यू नो मैंने अपनी लाइफ में ग्रोथ देखा. और उसमें जैसे मैंने अपने बुक के बारे में बताया, तो उसमें जो वो साइकोलॉजी का जो एस्पेक्ट था, तो ये सब उससे बहुत सिमिलर है. And Absolutely. things work in mysterious ways. 100%. So definitely one should give it a try at least, and you will know best कि is it working for you or not. But एक चीज तो श्योर है, अगर because हमारे लाइफ में हमारा फ्यूचर क्या होता है, it is just based purely on the influences. Absolutely. Like आपका जो external environment है, वो कितना पॉजिटिव है, वो क्या फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है, उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा. योर ब्रेन इज लाइक अ स्पंज. Yes. आसपास जो भी चीज है उसको वो सोख लेगा. गंदी चीजें हैं, गलत लोग हैं, गलत चीजें हैं, गलत थॉट्स है, तो अंदर बस वही गंदा पानी, मडी वाटर रहेगा. True. बट अगर आपने अपना एनवायरनमेंट खुद क्राफ्ट किया है, Beautiful. both environment, like your external environment, the physical environment, and also the affirmations जो आप अपने आप को दे रहे हो, और जो बुक्स, जो कोर्सेज, जो भी मटेरियल आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उसका आपकी साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा रोल पड़ता है. आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट. तो आई फील कि लोगों को एक बार ट्राई करके देखना चाहिए. Absolutely. There are no side effects, as you correctly Absolutely. Thank you, Gaurav. Thank you. It was a pleasure meeting you, and thank you for inviting us on this beautiful podcast and talking about science Same for so here. long. I Thank you. think Thank you so एक बहुत ही मल्टी पर्सपेक्टिव पॉडकास्ट हो गया. Thank you. So great watch for viewers as well. And I promise you, हमारा research जब complete हो जाएगा, clinical research will come back to you and show you the research. Definitely very very interested in that. Done. Thank you so much. Thank you.